फिर उन्होंने मेरी आईज में देखा। मैं ओके। उनको देखती रही और फिर उनको मैंने बोलना स्टार्ट किया कि आप आपकी आईज भारी। जब मुझे मैंने देखती रही, मैं उनको देखती रही, जब उनकी आईज लगने लगा ना कि भारी हो रही है, तो हम्म। मैंने उनको बोला कि आपकी आईज भारी हो रही है, आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। तो उन्होंने आईज क्लोज कर ली। मैंने कहा अब आप डीप स्लीप में जा रहे हैं, आप सोने की अवस्था में जा रहे हैं। ऐसे हम्म। 2-3 बार ही बोला। उसके बाद वो मैं काउंटिंग तो भूल ही गई सर, बिल्कुल ही दिमाग से एकदम, क्योंकि घबराहट स्टार्ट हो गई थी कि क्या हुआ कि वो एकदम से आईज उन्होंने क्लोज करी। बीच बीच में वो थोड़ी सी फ्लिकर कर रहे थे अपनी आईज। मैंने कहा आप अपनी आईज नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी, आईज क्लोज रखिए, आपकी आईज भारी हो रही है, जितना आप खोलने की कोशिश करेंगे उतनी वो भारी होती जाएंगी। ये मैं बोलती गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना है, तो मैंने एकदम से यहाँ पे ऐसे करके वो इम्बैलेंस का वो यूज कर लिया। क्रिएट कंफ्यूजन मुझे समझ में ही नहीं आया, तो मैंने हम्म। एकदम क्या, मैंने कहा स्लीप। तो वो एकदम ऐसे हो ट्रांस गए। में। हाँ, ऐसे हो गए ऐसे। हम्म। फिर अब मुझे समझ में नहीं आया उसके बाद क्या करूँ, तो वो गैप आ गया हाँ, कि अब उस मुझे गैप में क्या उठ बोलना गए। है। तो नहीं नहीं, फिर वो गैप आ गया तो मैं फटाफट एकदम से बोलना चाहिए। मैंने कहा अब आप इमेजिन करिए कि आपने ये हैबिट कहाँ से शुरू करी थी, आप अपने आप को वहां पर लेके जाइए। तो वो अब उस टाइम तो ऐसे ही थे। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा "आप बताइए आप कहाँ पर हैं, क्या महसूस कर रहे हैं?" तो वो आंख खोल के खड़े हो गए। तो मुझे समझ में आया कि वो गैप बीच में बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं समझ आया कि मैं क्या करूँ उस समय। यहाँ पे दो चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि आप उनसे नहीं पूछेंगे आप कहाँ पे हैं, क्योंकि आप पास्ट लाइफ तो कर रहे नहीं है। ठीक है। तो आप अपनी कल्पना में हाँ। उनको लेके जाएंगे कि कल्पना कीजिए आप बहुत खूबसूरत पार्क में, विजुअलाइज कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। उनसे नहीं पूछेंगे पास्ट लाइफ में ही, हम उनसे पूछेंगे। दूसरी चीज ये अच्छा। कि बोलेंगे कैसे। बोलना भी एक आर्ट होता है। ट्राई हम्म। बट यू कांट। खोलने की कोशिश करोगे बट कर नहीं पाओगे। पीने की कोशिश करोगे बट पी नहीं पाओगे। ट्राई बट यू कांट, वर्ड कौन सा यूज होगा? ट्राई। ट्राई बट यू कांट। क्योंकि ट्राई उसके दिमाग के लिए, हमारे दिमाग के लिए नेगेटिव वर्ड है। तो ट्राई बट यू कांट, ट्राई करोगे बट कर नहीं पाओगे, ट्राई करोगे बट कर नहीं पाओगे। आंखें जितना खोलने की ट्राई करोगे और हार्ड होती जाएगी। ऐसे बोलोगे आप खोलने की खोलिए तो खुल जाएगी। सीधे तौर पे आपकी अच्छा। अफर्मेशन है, खोलिए, ठीक है, तो खुल जाएगी। हम्म। तो ऐसे नहीं बोलना है। इनको साफ बोलना है कि आप ट्राई कर सकते हो बट खोल नहीं पाओगे, जितना ट्राई करोगे हार्ड हो जाएगा। जैसे ही आपने स्लिप बोला है, उसके कुछ क्षण, यानी 60 सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस साठ हम्म। सेकंड में आपको डीपनिंग देनी होती है, अदरवाइज वो उठ ही जाएगा। और नहीं भी उठेगा ना तो आंख बंद करके बैठा रहेगा। फिर जैसे ही आपको ये एक्शन बोलोगे ना, वैसे ही बोलेगा मेरी आंखें तो खुली थी। अब वही हुआ ना सर, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आया बीच में क्या बोलूं। तब तक मैं अभी प्लान ही कर रही थी, तो मैंने जब बोला तो उनको पूछा मैंने, फिर मुझे समझ में नहीं, वो आईज बंद करके बैठे थे। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा, जब पूछा तो वो आँख खोल के बैठ गए। लेकिन मैंने उसमें भी बोला कि एक चीज आप। हुई होगी, खाली आंख बंद होके खुलने में भी उनको रिलैक्स तो फील हुआ होगा। हाँ, रिलैक्स फील हुआ। मैंने पूछा था कि आप गए थे ना स्लीप में, कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे? बोले नहीं, बहुत मैं गया रिलैक्स था। फील होगा, उनको लगेगा कुछ हाँ। चेंज हुआ, लेकिन समझ में नहीं हाँ। आएगा जल्दी से। फिर मैं फिर कॉपी खोली, देखा। मैंने कहा मैं गलती कहाँ करी, मैंने कहा क्रिएट कंफ्यूजन तो मैंने किया ही नहीं, पर इसी आप वजह से समझे नहीं शायद ना, वो। हिप्नोटिज्म का नियम क्या है? कि कोई नियम ही सर। नहीं है। कंफ्यूजन नहीं किया तो आपको पता था, नहीं किया आपको करना भी नहीं था, आगे बढ़ जाते। ट्रांस लग गया ना, आगे बढ़ जाओ। हिप्नोटिज्म का अच्छा। नियम के कोई नियम नहीं, आगे बढ़ते जाओ, डीपनिंग करते जाओ, वो ट्रांस में बना रहेगा। आपको जरूरी नहीं है नियम के हिसाब से ही चलो। नियम ये बोलता है अगर आप भूल गए हो तो जो याद आता है उसके हिसाब से कंटिन्यू आगे बढ़ते जाओ, कोई गलत प्रोग्रामिंग मत करो बस। डन। अच्छा। जी सर काउंटिंग भी नहीं बोलिए। बोली ना सर मैंने, काउंटिंग भी नहीं बोली, वो भी हाँ, भूल गई मैं। तो तो उसी वो के भी एक मिस्टेक थी टाइम, ना। हाँ, दो मिस्टेक थी जहां मैंने आपको बोला था ना, फोन पे भी यही चीज बोली थी। आपने काउंट नहीं किया होगा। क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस मेरा भैया। इतना है, मेरे को तुरंत पता चल जाएगा कि वही गड़बड़ होती है जब व्यक्ति, क्योंकि जब काउंट नहीं होता है ना, वो व्यक्ति बाहर आने लगता है बाहर। अब हमको कोई काम आ गया है, अच्छा। ठीक है, हमको कोई काम आ गया है, हमको कहीं जाना है, किसी का फोन आ गया, हम उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो आंखें खोल देगा। तो उस दौरान क्या करना है भाई? आप अपने मन हम्म। में 100 से लेके 0 तक की उल्टी गिनती गिनोगे और काम और फील करोगे हर गिनती के साथ गहरी नींद में जा रहे हो। अब चले जाओ दूसरे को हिप्नोटाइज करके आओ, जब तक ये 0 तक गिनती गिनेगा। फिर वापस इसके पास अच्छा। आओ, उसको टास्क दे ओके के ओके। जाना है। तो ओके। बिना टास्क के वो आंखें खोल देगा, उसको टास्क दे के जाइए। जी सर बोलिए। हम्म।
जी, मैं बोल रहा था कि जैसे मैडम ने बताई थी कि फिर इम्बेलेंस किया, मतलब जब आंख लग गया फिर इम्बेलेंस का तो वो तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही मैं नहीं है, वही जरूरत थी। ही नहीं है। चारों चीजों को करना कब है, जब नहीं हो रहा है। एक बार उनकी कैटालेप्सी आ गई, कैटालेप्सी आ गई यानी नेचुरली उनकी आंख बंद हो गई, इनबैलेंस की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हो जाएगा आपसे। इनिशियल डेज में जब मैं इनबैलेंस की प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे साथ बहुत होता था कि जैसे ही व्यक्ति ट्रांस में गया और मैंने इनबैलेंस किया, वो आंख खोल देता था। इनबैलेंस है ना, थोड़ा टफ होता है। क्यों टफ होता है? हमें एग्जैक्टली अभी नहीं पता है कितना झटका देना है। जब आपकी प्रैक्टिस आएगी ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना झटका देना है। तो वो झटका देने का एक आर्ट होता है। ठीक है, तो धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको आइडिया आ जाएगा शोल्डर तक कितना झटका देना है। एक बार आंख बंद हो गई ना, फिर खत्म। इनबैलेंस मत करो, फोकस मत करो, कुछ नहीं करो, डीपनिंग में आ जाओ सीधा। बोलते जाओ, अब आपकी आंखें भारी हो रही है, डीप में जा रहे हो, 27 से 0 की काउंटिंग करूंगा, डीप में जा रहे हो, पार्क में ले जाओ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सिर्फ इतना बोलो, अब मैं बोलती जाऊंगी, मेरी आवाज से आप डीप में चले जाओगे, मेरी आवाज सुन के आप गहरी नींद में चले जाओगे। कुछ भी ऐसे अफर्मेशन दे दो जिसको सुनने के साथ वो फील कर पाए। डन। एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, मैम के ऊपर ही सर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सर को अफर्मेशन देना है। ठीक है, सर को अफर्मेशन देना है। हाँ, सर आपको अफर्मेशन देना है। मैम अफर्मेशन को सुनेंगे और सिर्फ फील करेंगे, और हम देखेंगे कि उन आपकी अफर्मेशन का उनके ऊपर कितना रिजल्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। आप क्या लाओगे? मैम की आई कैटेलेप्सी। आई कैटेलेप्सी कैसे लाओगे? मैम आपको सर का सर की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट? सर स्क्रीन पे। अब आप एटलीस्ट जब तक आपकी आंखें नहीं थकती तब तक आप सर के स्क्रीन पे यानी सर की ही स्क्रीन पे देखेंगे। जब आपको लगता है मेरी आंखें थक रही है, उस दौरान आप अपनी आंखें बंद करेंगे और बाकी की पूरी कमांड सर संभालेंगे। सर आगे आपको क्या करना है? आपको आइडिया है, डीपनिंग करनी है। डीपनिंग में कौन सी आप डीपनिंग करोगे? कोई भी नंबरिक डीपनिंग करेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे तो पहले इनकी सुटेबिलिटी चेक भी करनी है ना, वो कर लूं? करनी है तो कर लीजिए, पर्सनालिटी वैसे चेक, सजेस्टेबल है ये, इसी के लिए हमने इनको सबसे ज्यादा चुना है। ससेप्टिबिलिटी भी मैं ससेप्टिबिलिटी चेंज करना चाहता हूँ। हाँ तो चेक और कर लीजिए, want to कोई follow दिक्कत the नहीं है। complete process। हाँ, ठीक चेक है, करिए, वो भी हमें पता चलेगा। हाँ कर जी। लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। प्रिया मैडम नमस्कार। कल आपसे हमारी बात हुई और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा सेशन चुना है कि आप हिप्नोटिस्ट हमसे होंगे। इससे पहले हम आपको इसके बारे में ज्यादा बताएं, हम आपको बताना चाहेंगे हिप्नोसिस के अंदर हम आपके चेतन मन को कुछ समय के लिए सुलाते हैं, और अचेतन मन के अंदर जो भी आपकी फियर है, बाकी जो प्रोग्रामिंग है, गलत प्रोग्रामिंग है, हम उनको अच्छे अफर्मेशन से ठीक करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस सेशन के बाद आपने जो हमें बताया था कि आपको एंग्जाइटी होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि मुझे करीब करीब 1,000 लोगों का करने का एक्सपीरियंस है। फौज के अंदर एक बोर्ड होता है जहां पे जो लोग हार्श कंडीशंस में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस बोर्ड का मैं मेंबर रहा हूं। और बहुत से लोगों को हिप्नोसिस या साइकोलॉजिकल हीलिंग के द्वारा हम लोगों ने ठीक किया है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा और आपके बारे में जानना चाहूंगा। आप ये बताएं फिलहाल आप क्या करते हैं? मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाती हूँ सर। ओके। क्या आप अपना किस तरह की ट्रेनिंग कराते हैं? सब तरह की कराते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो, ब्यूटी पार्लर हो, मोबाइल रिपेयरिंग हो, टू व्हीलर ड्राइविंग, फोर व्हीलर ड्राइविंग, सब लेडीज को सिखाते हैं। ओके, बेसिकली आप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। सही एनसीबीटी। सर। ओके ओके। अब मैडम हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको सोशल फंक्शंस ज्यादा पसंद हैं, या फिर आप लाइब्रेरी वगैरह में या चुपचाप रूम में रहना ज्यादा पसंद करते हैं? सोशल फंक्शंस पसंद। सोशल फंक्शन। आप हमें बता सकते हैं कि करीब आप कितने बैच अब तक कर चुकी हैं? पार्डन। स्किल डेवलपमेंट के कितने बैच आपके निकल चुके हैं? मैं 97 से ये सब कर रही हूँ, अभी तक ओके, 4 एक साल में कितने बैच निकालते हैं आप? साल में 6 तो निकाल। 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में जो 1 जनवरी का बैच था, तो उसमें सबसे अच्छी लड़की, सबसे अच्छा क्या जो स्टूडेंट था, उसका क्या नाम था? सबसे अच्छा स्टूडेंट। स्टूडेंट
स्टूडेंट स्नेहा जी बागेवाड़ी थी पहले वाली, बहुत बहुत पुरानी स्नेहा बागेवाड़ी करके थी वो अभी 2022 की बात कर रहे हैं। या चलो, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, जब आप यहाँ पे आए हैं तो हमारे पास, आप बाय ट्रेन आई हैं, बाय बस आई हैं, या बाय प्लेन आई हैं? मैं प्लेन से आई हूँ सर। ओके। और प्लेन से उतरने के बाद जो हमारे पास आए हैं, आजकल जानते हैं बहुत कोहरा है, ये जगह ढूंढने में आपको परेशानी हुई या सीधे आ गए आप? नहीं, बिल्कुल परेशानी। बिल्कुल परेशानी नहीं है। अच्छा, ओके, चलो। अच्छा है, तो इससे पहले आगे हम बढ़े, हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करना चाहेंगे। इसके अंदर पहले मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। आप आराम से बैठेंगे, आप अपने दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे, आप देखिए करीब 1 फीट का गैप होगा उनके बीच में। लेफ्ट वाला जो हैंड होगा, इसकी पाम नीचे होगी, पाम नीचे होगी, राइट वाले की ऊपर होगी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बराबर होंगे। आप देखिए जैसे मेरे हाथ है, अब ये देखिए बिल्कुल पैरेलल है, एक दूसरे के बिल्कुल एक साथ है। ठीक है, अच्छा। और इसमें मैं पहले आपको समझाऊंगा। पहले हमारे पास जो गीता होती थी उसमें से श्लोक होते थे, लेकिन आजकल हर श्लोक के साथ 6 से 7 पेज पिक्चर बनी होती है। तो पहले वो 2-2.5 किलो की होती थी, आजकल वो 7 किलो की गीता है। तो इस एक्सरसाइज के दौरान हम आपके ये वाले हाथ में 10 बैलून बांधेंगे, जो आपको ऊपर खींचेगा, और ये वाले हाथ में इनिशियली आपके हम 7 किलो की गीता डालेंगे। तो इस एक्सरसाइज करने के बाद, जब तक मैं नहीं करूंगा, जब मैं आपको बोलूंगा आंखें बंद कर लें, आप आंखें बंद करेंगे, और जब मैं कहूंगा एक्सरसाइज के बाद आंखें खोलें, तब आप देखेंगे। इस दौरान में आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि एक हाथ आपका ऊपर चला गया और दूसरा हाथ दर्द के मारे नीचे 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 जाएगा। तो ये हम एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने से करीब 15 डिग्री ऊंचे देखेंगे, ऐसे करके एक टक देखेंगे सामने जो भी बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, और आप अपनी आंखें धीरे से बंद करेंगे। बंद करने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इस लंबी गहरी सांस के साथ आपका शरीर की मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स करेंगी, आपका मन शांत होगा। और जब मैं 10 से लेके 0 काउंट करूंगा, उस समय आप बिल्कुल, आपकी कंप्लीट बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, और आपकी आंखें बिल्कुल चिपक जाएंगी। आप खोलना भी चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप डीप ब्रीथिंग करिए, आप लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़िए। इसके साथ साथ आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है और आपका मन शांत हो रहा है। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, उसके साथ और तेजी से आपकी बॉडी जो रिलैक्स हो रही है और आपका मन शांत हो रहा है। अब आप महसूस करिए कि ब्रह्मांड से एक सफेद लाइट आपके खोपड़ी के ठीक बीचों बीच आ रही है। उसे महसूस करिए, और आपके सर के अंदर प्रवेश कर रही है। और अब वो प्रवेश कर रही है, और प्रवेश करने के साथ आपके शरीर के, आप सिर के अंदर थोड़ी वाइब्रेशन शुरू हो गई है। अब जब मैं 10 से नीचे गिनूंगा, तो धीरे धीरे आप और ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, और ज्यादा बॉडी रिलैक्स होगी, और 0 पे आने पर आप बिल्कुल सो जाएंगे, आपकी आंखें बिल्कुल चिपक जाएंगी, आप खोलना भी चाहें तो नहीं खुलेंगी। अब मैं कहूंगा 10, 10 आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, 9 आपकी बॉडी और ज्यादा रिलैक्स हो रही है, मन और शांत हो रहा है, 8 आपके आपकी जो बॉडी है वो कंधों तक रिलैक्स हो चुकी है, 7 अब आपकी बॉडी और तेजी से आपके अपर बॉडी में रिलैक्स हो रहा है, 6 आप लोअर एब्डोमेन तक आपकी मसल्स सारी रिलैक्स हो चुकी हैं, आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, 5 आपकी बॉडी के मसल्स आपके अब थाई से लेके नी तक रिलैक्स हो चुकी हैं, 4 आपकी पिंडली रिलैक्स हो चुकी है, काफ मसल्स हो चुकी हैं, 3 काफ एंकल्स आपके रिलैक्स हो चुके हैं, मन बिल्कुल शांत हो चुका है, आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं, आप ही चाहेंगे तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। और अब आप वन के साथ आपके जो सोल है वहां से पूरी एनर्जी सर से लेकर नीचे तक बार बार निकल रही है, और आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, आपकी आंखें बिल्कुल चिपक रही हैं,
चाहे तो आप खोल के देख लेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेगी। और अब एकदम जीरो जीरो के साथ आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, आप पूरी नींद में जा चुके हैं। अब आप अपने दोनों हाथ आगे जैसे मैंने कहा था वो करिए। बाएं हाथ की हथेली अपवर्ड होगी, बाएं हाथ की हथेली डाउनवर्ड होगी, और राइट हैंड की हथेली जो है अपवर्ड होगी। अब महसूस कीजिए कि बाएं हाथ के ऊपर आपके 10 बैलून हवा से भरे हुए हैं और ये आपको ऊपर खींच रहे हैं। और दाएं हाथ के ऊपर आपको 7 किलो की गीता रखी हुई है। और महसूस कीजिए आप हाथ में दर्द होना शुरू हो गया है। बाएं हाथ ऊपर जा रहा है, दाएं हाथ नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है। जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है और नीचे जा रहा है। अब मैंने 10 बैलून की जगह 20 बैलून बाएं हाथ में बांध दिए हैं। आपका बाएं हाथ ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। दाएं हाथ में मैंने ऊपर से एक गीता और रख दी। अब करीब 14 किलो आपके हाथ में वजन हो गया है। आपका कंधा दुखने लगा है, आपके एल्बो में दर्द होने लगा है, और आप नीचे धीरे धीरे आपका हाथ नीचे की तरफ जा रहा है। आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, आप बिल्कुल स्लीप मोड में जा चुके हैं। आपका शरीर शिथिल हो चुका है और बिल्कुल शांत आपका शरीर है, और आंखें आपकी बिल्कुल बंद है। आप खोल के देखिए, आपकी आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी। और आप इसी अवस्था में, अब मैं 1 से 3 गिनती करूंगा, अब आप 1 से 3 गिनती पे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने हाथ की कंडीशन देखेंगे। 1 2 3। अब आप आंखें खोलिए और हाथ देखिए, दोनों हाथों की पोजीशन कहाँ है, क्या बराबर में है या ऊपर नीचे है? थोड़ा। थोड़ा नीचे गए। चलो ओके। डॉक्टर साहब बस इतना ही प्लान किया था। आपकी प्लानिंग सही थी, लेकिन आपने गड़बड़ कर दी। मैडम ट्रांस में थे, हाँ। आपके बुक एंड बलून से वो कंफ्यूज हो गए। मैडम ट्रांस में थे, वो पूरी तरीके से ट्रांस में थे, लेकिन बुक एंड बलून ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया ना, तो उन्हें समझ में नहीं आया। अगर आप उन्हें बोलते ना आप नाम भूल गए हो, तो आंख खोलने के बाद उन्हें नाम भी याद नहीं रहता। ओके। वो ट्रांस में ही थे, अभी तक ट्रांस में थे। ठीक है, आप उनकी फेस रिएक्शन, बॉडी टोन, पूरी बॉडी लैंग्वेज देखते तो आपको समझ में आ जाता। मैम आपको कैटालेप्सी भी आ गई थी, यस सर। आई कैटालेप्सी भी इनको पूरी तरीके से थी। आप उनकी मूवमेंट नहीं देखा आपने, उनकी मूवमेंट ऐसे हो गई थी, हल्की सी इस तरीके से हो गई थी। वो जो होती है ना, उससे पता चल जाता है आई कैटालेप्सी आ गई है। लेकिन ओके। कंफ्यूजन क्या हुआ उनको पता है कि ये हाथ ओके। का मैं क्या करूं, ये हाथ का मेरे को क्या करना है, कब करना है। अब आंख बंद हो गई, तब सुनने के माध्यम से वो हाथ की मूवमेंट को नहीं ला सकते। तो उसके वजह से उनका ट्रांस थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन हो रहा था। ओके। जो बाकी आपने वैसे मुझे बोला ना, लगता है वो गारंटी ट्रांस में थे। इनकी पर्सनालिटी ऑडोमेट्री मुझे लगी ज्यादा। ऑडोमेट्री पर्सनालिटी मुझे ज्यादा लगी, अभी क्योंकि भी इन मैं पे आपको जवाब एक ये सब लो नहीं आ रहे थे। नहीं, अभी भी मैं आपको इसलिए एक मैं चीज बताता हूँ। आवाज की पिच के इसलिए मैंने कोशिश की है कि आवाज से इनकी ऑडोमेट्री की पर्सनालिटी को मैं रिकॉग्नाइज करूं। अभी भी आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको खाली 27 से 0 की प्रोग्रामिंग करो, आंखों को बंद कराइए और हार्डनेस लाइए, फिर देखिए कैटालेप्सी डायरेक्ट आ जाएगी फोकस के बिना भी। क्योंकि वो अभी भी ट्रांस की अवस्था में है। अभी कितना टाइम हुआ है, 54 हुए, अभी 1 मिनट और रहेंगे, अभी लगाएंगे तो लग जाएगा वापस। खाली 27 से 0 की काउंटिंग कीजिए और कैटालेप्सी लाइए, बस आ जाएगी। चले ट्राई। हाँ, ओके। प्रिया मैडम आप आंखें बंद कर लीजिए, और अब आप 27 से लेके हम 0 तक गिनेंगे, और उस काउंटिंग के दौरान आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाएंगी, आपका शरीर बिल्कुल स्थूल हो जाएगा, आप मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। 27, आप आपका शरीर धीरे धीरे अभी रिलैक्स होता जा रहा है। 26 और तेजी से रिलैक्स होता जा रहा है। 25 आपके मन में विचार आने बंद हो चुके हैं। 24 आपके हाथ और पैर बिल्कुल शिथिल होने लगे हैं। 23 अब आप बिल्कुल, आपके मन में कुछ विचारों का आना भी धीरे धीरे बंद होने लगा है। 22 अब आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं। 21 आपके हाथ दोनों हिलने बंद हो चुके हैं। 20 अब आपकी पलकें बिल्कुल चिपक चुकी हैं, आपको अब सुनाई भी ज्यादा नहीं देगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी माइंड सब कंप्लीट रिलैक्स हो चुके हैं। 19
अब आप बिल्कुल शांत अवस्था में हैं और तेजी से जा रहे हैं। 18 और तेजी से आप जा रहे हैं। 17 और 16। आपका बॉडी, पैर, शरीर सब बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आपको पता ही नहीं है कि आप वहां बैठे हैं। 14। आपको लग रहा है कि बिल्कुल आप हवा में उड़ रही हैं, शांत हो रही हैं। 13। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं और तेजी से रिलैक्स हो रही हैं। 12। जैसे मैं गिनती नीचे की तरफ जाऊं करता जाऊंगा, आप और तेजी से रिलैक्स होती जाएंगी। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बंद हो चुकी हैं। आपके हाथ पैर बिल्कुल हिलने बंद हो चुके हैं। अब आप शांत हो चुकी हैं। अब प्ले जगा दें उनको। ट्राई कीजिए आंखें खोलने का। ओके। मैडम आप आंखें खोलने की कोशिश करें, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, बिल्कुल चिपक चुकी हैं, पत्थर हो चुकी हैं। अब हम 1 से 3 गिनती गिनेंगे। उसके अंदर जैसे हम 1 से 3 गिनती गिनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपकी आंखें जो चिपकी हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगी। 1, 2, 3। ओपन योर आइज नाउ। आंखें खोलिए। ठीक हो गए हैं जैसे पहले थे। आप आंखें खोलिए। ओपन योर आइज नाउ। 1 2 3 एंड ओपन यूर जो आईज में है ना, थोड़ा साउंड लाउड कर दो, या तो इन्हें क्लैपिंग करो या फिर ऐसे हल्का सा हिला दो जिससे उनको थोड़ा सा बाहर निकलने में सपोर्ट मिले। ठीक है, तो हिला नहीं सकते लेकिन क्लैपिंग या कोई आवाज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप सर की उनको कोई ना वॉइस पे थोड़ा ज्यादा काम करना है सर को, क्योंकि बहुत स्पीड में बोलते लाउड हैं आ और रहे थे लाउड और नहीं बोलते। स्पीड थी। मैंने हाँ सर को पर बहुत लिखा स्लो स्लो स्लो, बट वो हाँ रीड नहीं कर रहा था। मैंने अभी भी लिखा है उनका स्लो, मतलब वॉल्यूम थोड़ा लाउड होना चाहिए, लेकिन मैंने जो प्रोग्रामिंग थी वो बहुत जल्दी जल्दी हो गई। यस। हाँ, और जो ऑर्डर पहले करते हैं ना वो फॉलो करने से ज्यादा ऊपर और दूसरी ऑर्डर आ और जाती है। एक और चीज मैं आपको बताऊं सर, मैम को तो ठीक है फिर भी थोड़ा टफ पड़ा, क्योंकि लिए वो ट्रेन है। अगर हमने बोला है कि हम 27 से 0 की उल्टी गिनती में आपको हिप्नोटाइज करेंगे और वो हिप्नोथेरेपिस्ट है, तो हम कभी 27 से उल्टी नहीं गिनती गिनेंगे। हम कहाँ से चालू करेंगे? 30 से, 35 से, ताकि कंफ्यूज हो रहे ये तो 27 बोल रहा था। उनको ओके। प्रीवियस पता था 27 चालू होगा, फिर भी वो हो गए क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी। कोई अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट होता तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से फाइल थी 27 से चालू होगा। तो जब हिप्नोथेरेपिस्ट को हिप्नोटाइज किया जाता है ना, तब बोला कुछ और जाता है और करा कुछ और जाता है, बदल दिया जाता है। मैंने आपको लिखा भी है कि 20 के बाद सीधा 18 बोले, ताकि वो बोलेंगे अच्छा सर ना गिनती भूल गए। कंफ्यूजन वहां क्रिएट करने का, तो ये ऐसे भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। 16 के बाद मैंने 14 बोला था जानबूझ के। तो कंफ्यूजन थोड़ा सा ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अपन। नहीं, आप मेरे विचार से मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती थी कि 30। अब आप गहरी नींद में जा रहे हैं। ये वाला 29 स्पीड चाहिए सर। और तेजी से जा रहे हैं। मैं और रिलैक्स आप तो मदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। अगर आपको ज्यादा लगता है कि मैं इंग्लिश और सब्जेक्ट इंग्लिश में सूटेबल है तो इंग्लिश का प्रयोग करोगे। मैं इंग्लिश या सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज में सब्जेक्ट सूटेबल है उस लैंग्वेज का प्रयोग करोगे। This is the first time I done it, this one. So it will improve maybe within, when I do 3, 4, maybe it will improve. डेफिनेटली ट्राई काम अच्छा करेगा। था। ऋतुराज सर, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ। ये जो सर ने अभी अभी बताई वही बातें मैंने ऑब्जर्व किया। मैं सर को हाथ से इशारा भी दिया कि अभी आप नंबर जंपिंग कीजिए थोड़ा, आप कंटिन्यूअसली मत बोलिए। ये भी मैं शायद इशारा कर अभी रहा था। और अभी हो साथ में जाएगा, अभी हो जाएगा। साथ में जैसे सर ने बताया कि बीच में से कि आप खुलना चाहेंगे लेकिन आप आपका आंख नहीं खुल पाएंगे, ये नहीं बोलना सही था मेरे ख्याल से, क्योंकि आप अभी आंख खुलाने वाले हैं। तो उस नहीं, समय उनने फिर आप काफी बोल देंगे बेटर तो किया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन बाकी डिटेल में ठीक है, समझेंगे। बाकी बोल सकते हैं। अब आपकी बारी है मैम। आप अपने हाथ को ऐसे सर पे रख दीजिए, आंखों को ऋतुराज जी, बंद मैं करके। आपकी तरफ देख ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ मैडम की आंखों में देख रहा था। हाँ, जरूर जरूर जरूर। आप ऐसे सर पे अपने हाथ को ऐसे रख दीजिए मैम।
इस तरीके से कोई भी हाथ को अपना राइट या लेफ्ट, हाँ राइट या लेफ्ट कोई भी हाथ को ऐसे रख दीजिए। हाँ, बंद कर लेंगे आंखों को। सर आगे से आप इनकी प्रोग्रामिंग करेंगे कि हाथ पूरी तरीके से पत्थर का हो चुका है, बस यही लाइन। जी मैं जैसे चाहे बोलेंगे, हाँ जैसे चाहे बोलिए। हाँ, ओके। अभी आप लंबा गहरे सांस के साथ आप रिलैक्स कीजिए, आप रिलैक्स फील कीजिए। और जैसे ही मैं अभी आपको बोलूंगा, आप अपना हाथों को पत्थर का जैसा स्थिर पाएंगे। मैं 10 से 1 तक गिनती करूंगा और आपका हाथ बिल्कुल पत्थर के जैसे स्थिर रहेंगे, बहुत भारी हो जाएंगे। 9, 7, 6, 5, 3, 2, आपका हाथ पूरी तरह से स्थिर हो चुके हैं। आप हिलाने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपका हाथ नहीं हिलेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स, अपना बॉडी रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन आपका हाथ पत्थर की हो गए हैं, आपका हाथ नहीं हिलेंगे। आप अपना हाथ हिलाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपना हाथ को हिला नहीं पाएंगे। आप बहुत ही गहरी नींद का अनुभूति कर रहे हैं। आप बहुत ही गहरे नींद का अनुभूति कर रहे हैं। और जब मैं आपको 3 तक गिनती करूंगा, तब आप फिर से अपना हाथ को पहले जैसे नॉर्मल की स्थिति में अनुभव करेंगे, और आप अपना हाथ को फिर से हल्का और अनुभव से के साथ हिला पाएंगे। 1, 2, 3। अब अभी आप अपना हाथ को हिला के देखिए। ओके, अब अपना हाथ को नीचे रख लीजिए। थैंक यू। डन। क्या गड़बड़ थी? सिर्फ एक गड़बड़ थी कि आप नर्वस थे। कैटालेप्सी थी, कैटालेप्सी पूरी पूरी थी, लेकिन आपको थोड़ा सा नर्वसनेस था, होगा कि नहीं होगा, उस नर्वसनेस ने आपकी कैटालेप्सी बिगाड़ी है। मैं प्योर बोल रहा हूँ, मैम की कैटालेप्सी बहुत अच्छी थी, अगर उनको आप उनसे पूछ लीजिए, उनका हाथ स्ट्रांग भी हो गया था। लेकिन आपकी नर्वसनेस की वजह से, आपने थोड़ा नर्वस होने की वजह से क्या क्या, शुरुआत की काउंटिंग को बहुत फास्ट कर दिया, फिर स्लो करा, लेकिन टाइम निकल चुका था। आप आगे वाले नंबर होते हैं ना, वो जल्दी कर सकते हो, आगे वाले नंबर आप जल्दी कर सकते हो, पीछे वाले नंबर इतना जल्दी नहीं करना है। 10 से लेके 5 तक तो स्लो ही चलना है, 5 के बाद फास्ट चलना है। जी जी जी। तो उनकी कैटालेप्सी उनने देखा होगा 10 से 7 8 तक आ गई थी, 7 8 तक उनकी प्योर कैटालेप्सी थी, फिर धीमे धीमे उनकी मूवमेंट आ रही थी। जी मैं खुद अपना ही आंख जैसे बंद कर दिया था, वो भी एक बहुत गलती हो था। मेरा आंख मतलब खुली आंखों से पूरा फीलिंग्स के साथ बोलना चाहिए था। बट ठीक है, काफी अच्छा था, उनकी कैटालेप्सी आई थी। और किसी को ट्राई करना है? और मोनिका किसी को? मैडम ट्राई करेंगे मेरे ऊपर। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज आपकी। आ रही है सर अब आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आ रही है। तो सर क्या ट्राई करना है बताइए आप। क्या करेंगे आप बताइए, आपको मेस्मरिज्म करना है, क्या करना है? आप जो मर्जी करो, काम कीजिए। मैं तैयार। किन के ऊपर करना है आपको? मैडम मेरे ऊपर करेंगे। हम्म। सोलंकी जी पे करूंगी। ठीक है, सोलंकी जी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप ट्राई हाँ। करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कीजिए आप, उनको जो ना सर ब्लैक ब्लैक लगाना। बॉक्स वाला बोलो करने को, और सर को बोलो कि पूरी बीवी की जो भी बुराइयां है उसमें डाल के भेज। ये ब्लैक बॉक्स सही। कर ब्लैक सकते बॉक्स। हैं। कोई दुआ दे नहीं दे, एक जना आपको बहुत दुआ देगा। जी जी। तो ब्लैक बॉक्स स्टार्ट करें सर? पहले जी तो मैडम करिए। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कराओ, इट मीन्स 25 से 0 या 20 से 0 रिलैक्स कराओ, फिर आगे बढ़िए। तो ब्लैक बॉक्स वाला ही करना है सर? ब्लैक बॉक्स जो कहोगे करेंगे। कीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ।
तो सर मैं आपको अभी हिप्नोटाइज करूंगी, आपकी जो वाइफ को लेकर समस्या है उसके लिए हम समाधान निकालेंगे। पहले तो अब आप जो वाइफ जो को लेकर कोई समस्या नहीं है मेरी, जो ये आप निश्चित मान जो भी लीजिए। बिल्कुल समस्या नहीं है। वो तो जब माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, उसको हाँ रिलैक्स जी। करने के लिए बोलता हूँ। हाँ तो वही 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 समस्या को दूर करते हैं, अब आपको वो परेशानी नहीं होगी। थॉट प्रोसेस को रिप्लेस करेंगे। हाँ जी, थॉट प्रोसेस को रिप्लेस करेंगे ताकि आप रिलैक्स ही रहें, कभी भी आपको एंजाइटी नहीं हो किसी भी सिचुएशन में। तो अभी जो जो मैं बोलूंगी आप वैसा करते जाइएगा। जी। ठीक है। आप अपना हाथ ऐसे कर लीजिए, एक थोड़ा सा ऊपर, और एक बीच में बिल्कुल सेंटर में एक बिंदु बनाइए और उस पे आप देखते रहिए। ठीक है। देखते रहिए देखते रहिए जब तक आपकी आंखें भारी ना हो। जैसे जैसे आपकी आंखें भारी होने लगे आप आंखें बंद कर लीजिएगा। आपकी आंखें भारी होने लगी हैं, उस बिंदु को आप टकटकी से देख रहे हैं। देखते देखते आपको आंखों को भारीपन महसूस हो रहा है, आंखें बहुत भारी हो रही हैं, अब वो बंद होना चाह रही है। आप भी कोशिश करिए कि उन्हें बंद करने की, और तेजी से देखिए उस पे। आंखें आपकी बंद हो गई हैं, पूरी तरह आपकी आंखें बंद हो गई हैं। अब आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं और आप सामने देखिए, आंखें बंद करके। आंख बंद हो गई है आपकी। अब मैं 10 से 0 तक काउंट करूंगी और आपकी आंखें बिल्कुल भारी होती चली जाएंगी। मेरी हर काउंट के साथ आप आंख खोल नहीं पाएंगे। 10। आपकी आंखें बहुत भारी हो चुकी हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल आंखें खोल नहीं सकता अब। 9। आपकी आंखें और भारी हो गई हैं, बिल्कुल चिपक गई हैं, बिल्कुल चिपक गई हैं। आप खोलने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो खोल नहीं पाएंगी। 8। आपकी आंखें बहुत भारी हो रही हैं, बहुत ज्यादा भारी हो गई हैं, बिल्कुल भी आप उन्हें खोल नहीं सकेंगे अब। 5। आंखें बहुत ज्यादा भारी हो गई हैं, इतनी ज्यादा भारी हो गई हैं कि आप एकदम एक गहरी नींद में जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं सो जाऊं। आप एक गहरी नींद में है, बहुत ज्यादा गहरी नींद में है। 3। आपका हेड भी नीचे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे एक जगह मिल जाए और मैं लेट जाऊं। आपको बहुत गहरी नींद आ रही है, बहुत ज्यादा गहरी नींद आ रही है, आपकी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। आप खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी नहीं खुलेंगी। जितना आप खोलने की कोशिश करेंगे मेरी काउंट के साथ और पत्थर की होती चली जाएगी। आपकी आंखें बिल्कुल पत्थर की हो गई हैं। 2। आपकी आंखें बिल्कुल ही पत्थर की हो गई हैं, जितना भी आप खोलने की कोशिश करेंगे वो और ज्यादा टाइट होती जा रही है, और ज्यादा टाइट होती जा रही है, और ज्यादा डीप जाते जा रहे हैं। आप डीप स्लीप में पहुंच गए हैं। 0। आप बिल्कुल डीप स्लीप में पहुंच गए हैं। अब आप इमेजिन करिए कि एक ब्लैक बॉक्स आपके सामने रखा है, बहुत ही सुंदर नया बड़ा सा ब्लैक बॉक्स आपके ये सामने आंखें रखा तो है। खुल रही है मैडम, आंखें तो खुल रही है। चलिए, तो समझ नहीं आ रहा था। आंखें तो खुल रही है, ये कुछ भी नहीं हुआ। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, आई क्लोज माय आईज। ओके, गो अहेड। नहीं सब्जेक्ट वो ऑलरेडी सर मान बताइए। चुका है। नहीं, इस केस में सब्जेक्ट ऑलरेडी मान चुके हैं कि मैं राइट हूं, मैं कभी हिप्नोटाइज नहीं होऊंगा। सब्जेक्ट बहुत जिद्दी है इस केस में। ये जा रहे थे पता उसमें ट्रांस में, पर ये हाँ बीच जा में तो रहे थे इनका मुझे। मिलिट्री वाला वो आ जाती है आइडेंटिटी कि भाई मैं क्यों मानूंगा किसी की। पर बहुत अच्छा करा रहे थे मोनिका, आप बहुत बढ़िया नहीं, रियली। अच्छा करा रहे थे लेकिन फर्क मैं नहीं पड़ा एक्चुअली था। थोड़ा बाहर हूँ किसी पार्टी पे, तो मैं आपको इसलिए कुछ अपना कुछ कैमरा भी नहीं ऑन कर रही आज। मतलब लेकिन आप प्लीज सच में कुछ नहीं कहीं भी हुआ। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं से हुआ। भी कुछ नहीं। सर को नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ? दो मिस्टेक यहाँ पे भी थी। आपने हाथ क्यों उठाया उनका? फिजिकल एक्टिविटी जब आप कर रहे हो, आप सामने हो, तभी रैपिड इंडक्शन लगाओ, डिस्टेंस से रैपिड इंडक्शन मत लगाओ। तो जब उनने हाथ उठाया था ना, तभी उनके दिमाग में फाइल क्रिएट हो गई थी, आज कुछ नहीं होना है। आप उनको कहीं फोकस करवा देते हैं ना, तो धीमे धीमे आंखों का वजन बढ़ता और हो सकता है इनकी कैटेलेप्सी आती।
क्योंकि ये कैटेलेप्सी ला देते, कैटेलेप्सी इनकी एक्चुअली आ जब आप जाती। बोल रहे थे ना, मुझे हंसी आ रही थी कि यार ये कोशिश कर रही है लेकिन होने वाला तो कुछ है नहीं। ये पहले से फाइल क्रिएट कर रखी थी। ये फाइल रेट थी, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैडम बेकार परेशान हो रही है। तो सर ऐसे केस में क्या करना चाहिए फिर? तो फिर बताएंगे उनसे ना बोल डॉक्टर साहब देना क्या चाहिए करें। हिप्नोटिज्म हर किसी पे काम नहीं करता है, मैं भी बोल देता हूँ। नहीं सर को अपना नहीं 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 सेल्फ सर, लेकिन हिप्नोटिज्म यानी सर एक चीज खुद है, ब खुद एक चीज है मेडिटेशन करना। सर, जब हम किसी को बुला रहे हैं तो अगर वो सब्जेक्ट सजेस्टेबल ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अगर वो उसमें बोल फिर सीबीटी दे। अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये, अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट आया है, ठीक है, हम्म। जो खुद सोच रहा है, इट मीन जैसे अभी सर थे, ठीक है, तो सर आपकी अफर्मेशन को ले रहे थे, लेकिन हाँ। 100% नहीं, 100% हम्म। नहीं। मतलब उनने आपकी कितनी परसेंट अफर्मेशन को लिया? 10%। क्यों? एक जब वो परसेंट भी नहीं अफर्मेशन को लिया भाई। सुन रहे थे, फिर कुछ बाईपास कर दे रहे थे, ले रहे थे, फिर बाईपास कर दे रहे थे। तो ऐसे सब्जेक्ट की आप मदद नहीं कर सकते। क्यों मदद नहीं कर सकते? वो खुद ही अफर्मेशन नहीं ले रहे हैं, तो हिप्नोटिज्म वर्क करेगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि वो अफर्मेटिव है ही नहीं ना। तो वहां पे या तो उनको सजेस्टेबल बनाना पड़ेगा। सजेस्टेबल बनाने के लिए या प्रोग्रामिंग कीजिए, या काउंसलिंग कीजिए, या ब्रीफिंग कीजिए, या समझाइए, या फीडबैक दिखाइए, जो चाहे कीजिए। बट उन्हें पहले सजेस्टेबल बनाइए कि भाई आप सजेस्टेबल होगे तो ही आपकी हीलिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नहीं, लेकिन डॉक्टर सर साहब जब एक हमने बात शुरू बोलूं। में एक मिनट, जब हमने हम्म। शुरू में बात करी, मैंने जब सोलंकी जी को बोला, मैंने कहा मैं ऐसा करूंगी, तो वो अग्री थी उस चीज के लिए। हम्म। लेकिन बाद में उन्होंने माइंड में, बैक ऑफ द क्लाइंट माइंड, कभी ना बैक एंड नहीं में। बोलता है, तो मैं क्लाइंट वही वो कभी ना मुझे नहीं बोलता है। तो वो शुरू से, बैक एंड में उन्होंने कुछ और नहीं मैडम, वो राइट तो फ्रॉम ऐसे ऐसे, वो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, राइट फ्रॉम बिगनिंग ये था कि आप कर ही नहीं सकती मुझे। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना, सामने तो आपने कह दिया, तो हमें तो नहीं पता चलेगा ना ये चीज की बैक एंड में आपके क्या चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं नहीं। बताऊं क्या गलती हुई है। चलो मैं हम्म। अपनी बताता हूँ। आप मेरी 40 साल की तपस्या को मिटाना चाह रही थी बीबी वाली। और आग अगर आप चाहते थे मुझे, मैं अंदर की बात बताता हूँ, मुझे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिला देते हिप्नोटिज्म, मैं चुपचाप मान लेता। मैं अब पूछो डॉक्टर साहब से, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सी, जो मैंने चीज मैम को आप एक चाहते मैसेज हैं, किया था कि ऐसी जो चीज आप, अफर्मेशन दीजिए, जितनी अपनी वाइफ से प्यार करते हो उतनी आंखें भारी होती जाएगी। ठीक है, ये अफर्मेशन जब किसी के ऐसे पेन पॉइंट को पकड़ना होता है ना, पेन पॉइंट क्या होता है? पेन पॉइंट एक चीज होती है कि भाई आपका जितना प्यार है उतना तेजी से हाथ नजदीक आ रहा है, जितना प्यार है उतनी मसल्स कैटेलेप्सी आ रही है, तो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, हाँ तो वो हर जगह काम करता है। पेन पॉइंट को पकड़ी, अब वो सोचेगा आंख खुलेगी तो प्यार नहीं है। एक तरीके से ऐसा कंफ्यूज किया है ना हमने अपने ही उसके अंदर, कि वो पूरी तरीके से उस हिप्नोटिक अवस्था को बना सकता है। तो पेन पॉइंट को भी पकड़ सकते थे यहाँ पे आप। मैंने लिखा भी था, बट मेरी इंग्लिश के हिसाब से शायद आपको समझ में नहीं नहीं सर, आया आया होगा। नहीं, आया नहीं सामने, चैट आया नहीं, नहीं तो मैं देख ओके, के दिखा तो दी। आया नहीं होगा, ओके। हाँ जी। ठीक डॉक्टर है, तो साहब लास्ट वाले दिन आपने ट्राई करना है मेरे डेफिनेटली करेंगे कल ऊपर। अपन, आपके ऊपर, सब सभी के ऊपर करेंगे, क्योंकि मुझे आप सबके चक्रा बैलेंसिंग और वो सब मैंने जो आपको बोला है वो करना है, एनर्जी हीलिंग देनी है। तो कल आप सभी के आराम से हम लोग प्रोग्रामिंग ही करेंगे, जिसमें आप सभी लोग सो जाएंगे, कैमरे को ऐसे एंगल में रखेंगे जिससे मैं आपको देख पाऊं, या सीटिंग में हो जाएंगे जिससे मैं आपको देख पाऊं। फिर मैं डॉक्टर साहब एग्जैक्टली यहाँ रिवर्स से आप हिप्नोटिज्म भी सभी होता है लोगों क्या? को दूंगा। हम्म। रिवर्स हिप्नोटिज्म भी होता है क्या? होता है। रिवर्स हिप्नोटिज्म की टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, जैसे रिवर्स हिप्नोटिज्म कब इस्तेमाल करते हैं? एक बार किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया, फिर उसे उठाया, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, 3 बार जब उसे हिप्नोटिक अवस्था में डाला न, तो चौथी बार वो ऑटोमेटिकली, हम बोलेंगे स्लिप, वो सो जाएगा। आज मैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने था, हम्म। तो मैंने सोचा आंखों में देख के इसको हिप्नोटाइज कर दूं। उन्होंने मेरी आंखों में ऐसा देखा कि मैं ही हिप्नोटाइज हो गया भाई। वो बड़ी वो सुंदर आपको मैं महिला, एक बड़ी बात, सुंदर महिला थी। एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है हिप्नोसिस में ना, 2-3 चीजें होती है, जिसमें से एक फाइल हमारी रूटीन की लाइफ में बहुत अच्छे से क्रिएट होती है, जब हम हमारे बॉस, सुपीरियर, या ऐसे व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति एक ऊंचे लेवल के ओहदे पे, जैसे पुलिस,
ठीक है, तो आप में से अगर पुलिस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई लोगों को उनको देख के थोड़ा सा अजीब होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, थोड़ा सा नर्वसनेस आएगी। क्यों आती है? क्योंकि लिए जैसे उस चीज को हम देखते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर केमिकल इनबैलेंसिंग होने लग जाती है। वही इनबैलेंसिंग हमें हमारे बॉस को देख के होने लग जाती है। वही इनबैलेंसिंग हमें वो काम करने में होती है जो हमें नहीं पसंद है। तो उस केमिकल इनबैलेंस को भी आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डन। जी सर बोलिए। जी सर, मैं बोल रहा, मैं मतलब ये महसूस कर रहा था कि सर को जैसे हिप्नोटिज्म में कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन जब सर डीप मेडिटेशन करेंगे अपने आप से, सेल्फ सजेशन व सेल्फ हिप्नोटिज्म का जैसे, तो सर को तो जरूर मतलब पूरा पीसफुल फीलिंग होगा, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं शाम को जब मेडिटेशन करता हूँ, अफर्मेशन करता हूँ, इवनिंग अफर्मेशन, तो हाँ 2-3 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाती है, उसके बाद मैं सो हाँ, जाता हूँ। वही पहले मैं वही मैंने बोल रहा डॉक्टर हूँ साहब कि वो तो को होना ही है, क्योंकि जब सेल्फ सजेशन हो जाता है तो उसको तो मन मान ही लेता है। मैंने डॉक्टर साहब को बताया था कि मैं मिस्टर प्रदीप अग्रवाल के एक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो मॉर्निंग अफर्मेशन होता है, दिन में गाइडेड मेडिटेशन होता है, और शाम को इवनिंग होता है। उससे पहले जी मुझे मैं नींद भी नहीं हूँ आती थी, सर। नींद में काफी प्रॉब्लम थी। सर मैं भी हूँ अभी मेरे उसमें। को साउंड स्लीप आती है, और रात को 5 वर्किंग ऑन, बट इतना इजीली वर्क नहीं करता। उसे 2 महीने हो गए, 2 महीने लगे हैं मुझे उसमें। जी जी जी, मैं भी कोर्स लिया हूँ, लेकिन मेरा पूरा देखने के लिए समय नहीं होता, मैं अलग अलग काम के लिए। लेकिन हाँ, सर का बहुत अच्छा ही लगता है वो भी मेडिटेशन, क्योंकि मैं अलग अलग मेडिटेशन नहीं, करता हूँ तो। एक्चुअली डॉक्टर साहब का फोकस है। सी, उनका क्या है, स्कैटर्ड है, इज नॉट फोकसिंग। डॉक्टर साहब का जो है बिल्कुल फोकस्ड है, एक चीज के ऊपर फोकस है। हिप्नोसिस कैसे करते हैं, हाउ कैन यू डू इट। उनका एनएलपी से लेके एवरीथिंग, उनका क्वांटम जंप से लेके स्कैटर्ड है वो। उनका बेसिक पर्पज है, उनकी एक फिलॉसफी है, मार्केटिंग फिलॉसफी है, कि मैं हर वीक 365 दिन के लिए करूंगा, और फ्राइडे वाले दिन मैं आराम से एक लेक्चर दूंगा, उसके बाद बोलूंगा ये मेरा कोर्स है 28 दिन का, इतना का प्लीज ज्वाइन, एंड पीपल विल ज्वाइन। ही इज डूइंग फॉर लास्ट 2 मंथ। यस सर, यस सर, ये तो एक सिस्टम ही है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है, हमें तो डिजिटल मार्केटिंग का पता है थोड़ा। लेकिन हाँ, जरूरी भी है लोगों को, हम लोग अच्छा कोर्स करके आगे भी बढ़ेंगे, हम लोग को भी सीखने मिलता है, कोई उसमें वैल्यूज भी देता है सब लोगों को। एक्चुअली जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है, जो आपको चाहिए होता है, अगर वो मिल जाता है, तो देन यू डू एवरीथिंग। ये कोर्स में जैसे ही मैंने इसका कोर्स देखा था, उसको आई डेंट टेक अ सेकंड टू डिसाइड अबाउट इट। मैंने आपके फीडबैक में भी लिखा था कि पहले क्लास में बेसिक में मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल गो फॉर एडवांस आल्सो। आई डेंट वेट फॉर 5 days। फर्स्ट डे itself I understood that yes, this is the place, this is the person who can teach me hypnosis properly। पहले क्लास में मैंने डिसाइड कर लिया था। विपुल सर, जी सर बोलिए। सेल्फ हिप्नोटिज्म के लिए क्या करना? सेल्फ हिप्नोसिस के लिए सबसे पहले तो आप रिलैक्सिंग अवस्था में बैठ जाइए। ठीक है, जो अभी सर ने काउंटिंग की या प्रोग्रामिंग की, वही प्रोग्रामिंग अपनी कीजिए। आंखें बंद, आरामदायक स्थिति में, पीछे गिर न जाओ उस चीज का ध्यान रखना है। एक तरीके से बैठ जाइए और रिपीटेटिवली बोलिए, मेरी आंखें बंद हो चुकी है, स्टिक हो चुके, स्टिफ हो चुके, हैवी हो चुकी और बंद हो चुकी। कल्पना कीजिए कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू आपकी पलकों पे चिपकाया था और यहाँ स्टक हो चुका है। जब तक आप ना बोलोगे वो खुलेगा नहीं। ऐसा बार बार बोलना है। फिर जब आपको लगता है हैवीनेस आ रही है, 1-2 बार ट्राई करना है। अगर हैवीनेस है तो रिपीटेटिवली बोलते जाना है। धीमे धीमे सेल्फ हिप्नोटिक अवस्था यानी अल्फा आएगी। एक बार अल्फा आवे, फिर अपनी प्रोग्रामिंग ट्रिगर सेट करना है। ट्रिगर कैसे सेट करना है? एक बार आपकी आंखें बंद हो गई है, खुल रही नहीं है, कितना भी ट्राई करो, फिर रिपीटेटिवली बोलना है कि आज से मैं ये करूंगा और ये बोलूंगा तो इसी अवस्था में आ जाऊंगा, और आंखें बंद होगी तो पूरी तरीके से चिपक जाएगी। जब तक मैं 1 2 3 नहीं बोलूं खुलेगा नहीं। ये हो गया आपका ट्रिगर। फिर आंखें बंद करनी है, फिर वापस वो ट्राई करना है, फिर ऐसे खोल के देखना है खुल रही है। खुल रही है तो 1 2 बार ऐसे प्रैक्टिस करना है, फिर परमानेंट आपका ट्रिगर सेट हो जाएगा। एक बार सेट हो गया, फिर जैसे चुटकी बजा के ऐसे करोगे, वैसे ही वो आपके आई कैटेलेप्सी आ जाएगी, आपके अल्फा की अवस्था पूरी तरीके से आ जाएगी।
थोड़ा टाइम लगेगा। त्राटक बढ़ाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट हो जाएगा। ठीक सर है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जब हाँ। मैं क्लास लेती थी ना तो 50 50 या 60 लड़कियां थी साथ हम्म। में। तो हम लोग हम्म। क्या उनको सिखाते हैं कि आप जब बिजनेस में सेट कर होना चाहते हो तो ये सब अपने दिमाग की जो परेशानी है उनको बाहर रख के आना पड़ता है। तो इसके लिए हम उन्हें मेंटल रिलैक्सेशन का एक प्रोसेस करवा लेते थे। तो उस टाइम पे उन्हें भी ऐसे सुलाते थे और उनको बोलते थे कि समझो, इमेजिन करो कि आप इतने छोटे से हो गए हो, इतने छोटे से हो गए हो कि जितनी खसखस जैसे बोलते हैं ना जिसको, इतने छोटे हम्म। हो गए हो और आपकी बॉडी आपको बहुत बड़ी दिख रही है। आप बॉडी के बाहर हो, छोटे बने हो और अपनी ही बॉडी देख रहे हो। और उनको रिलैक्स करते थे, जैसे पाँव से लेके हेड तक रिलैक्स करते थे। तो वो क्या हिप्नोटिज्म ही था या कुछ और? वो अभी मैं एनएलपी थोड़ी हिप्नोसिस था। एनएलपी हिप्नोसिस बोलते हैं उसे। आपने जाने अनजाने में एनएलपी टेक्निक लगाई, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, सही। और कुछ नहीं। लेकिन जाने अनजाने में अब आपको उसके पीछे का टर्म पता चल गया है कि आप जब बार बार बोल रहे थे ना, रिलैक्स हो रहे हो, शांत हो रहे हो, महसूस कीजिए, मैसेज यूनिट बढ़ गए। रिलैक्स हो रहे हो, शांत हो रहे हो, तो बार बार सुनने की वजह से शांति आने लगती है, सही। और रिपीटेटिवली की वजह से। और सबको बहुत अच्छा लगता था। वो बोलती थी मैडम उसी हफ्ते में समय एक अगर बार तो आप ये करा पूरी प्रोग्रामिंग करने के बाद बोलते हैं ना, महसूस कीजिए कि आपने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम का टेस्ट आएगा, टेस्ट आएगा, टेस्ट आएगा। फिर आंखें खुला के कई लोगों से पूछते हैं तो उन्हें आइसक्रीम का टेस्ट भी आता। अच्छा। तो कुछ भी करा सकते हो, पानी पूरी खाया है, पानी पूरी का टेस्ट आएगा, तो वो आंखें खुलने के बाद बोलते हैं हमने पानी पूरी खाई। हाँ। तो वो भी कर सकते हो। अच्छा। और एक बार क्या हुआ सर, मेरे यहाँ एक डॉक्टर थी, बोल सकती हूँ ना? हाँ बोलिए। एक एक डॉक्टर थी और वो इंसिस्ट कर रही थी सर, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसे कर रही थी। तो मैं उसके दिमाग उससे कुछ लड़ाना नहीं चाहती थी बातें, तो मैं चुपचाप बैठी थी। लेकिन एक हम्म। दिन ना वही आके कुर्सी पे बैठ गए और मुझे बोली, नहीं नहीं मैडम, मुझे रेकी चाहिए, आज ही चाहिए, आप क्या करते हो मुझे देखना है। ये समझ के बैठ गई। तो मैंने उसके साथ रेकी का शुरू किया। लेकिन मैंने क्या हुआ मालूम नहीं, मुझे बीच में छोड़ने को कोई बोल रहा है जैसे, वैसे मैंने उसको छोड़ दिया। तो वो रात को सो नहीं सकी सर। दूसरे दिन आके बोली, यहाँ तक तो मेरा हेवी था और नीचे वाला सब कुछ अलग ही लग रहा था मुझे", ऐसे बोल रही थी। तो वो क्या था सर? ऊर्जा बैलेंसिंग का जो प्रोसेस होता है ना, रेकी में सिंबल के थ्रू होता है। चौकोरे से ऊर्जा को लॉक किया जाता है। ठीक है। लेकिन जब आप ऊर्जा को उठाते हो, रास्ते में छोड़ देते हो, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस बनता है। ठीक है। वो डिस्टरबेंस क्यों बनता है? क्योंकि कई चक्र तक गई और जहां से नहीं गई वहां पे तो पुरानी ऊर्जा है। तो नई सही। ऊर्जा और पुरानी ऊर्जा मिलके एक दूसरे को खींचती है, तो वो जो खिंचाव या तनाव बनता है ना, वो उन्हें महसूस हुआ, और अच्छा। कुछ नहीं। अच्छा। क्योंकि पहली ओके। बार लाइफ में कुछ चेंजेस होगा ना, जैसे आप पहली बार कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो उसका पूरा शरीर का हर एक अंग दुखता है। ठीक है। फिर वो एक महीने कर लेगा तो उसको आदत हो जाती है, फिर उसको इतना फील नहीं होगा। तो जब एनर्जी से लोग कनेक्ट होते हैं ना, तो पहले पहले लगते हैं तो उन्हें अनुभव लगता है, बोलते हैं हमें तो सब एक ही महीने में आ गया। एक महीने बाद वो अनुभव होने बंद हो जाता है। क्यों बंद हो हाँ। जाता है? क्योंकि वास्तविकता में अनुभव नहीं थे, वास्तविकता में तो उनकी मन की कंफ्यूजन थी, या शरीर को एक हैबिट जोन में आने के लिए टाइम लग रहा था, और कुछ नहीं था। फिर अच्छा। वो बड़े अनुभव आने पे उनको आभास होता है। तो एनर्जी भी रेकी भी सिंबल साइंस है। ठीक है। मैंने पढ़ी हम्म। नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हो सकता है, अगर मैंने कुछ बताया वो गलत हो तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन नॉलेज है नहीं कि नहीं, किस पढ़ी नहीं तरीके के है। वो काम करते हैं। हाँ। थैंक यू सर। ठीक है। तो कुछ और भी चीजें होती है हिप्नोसिस के अंदर, जैसे बेसिकली तो आपने समझ लिए क्या होती है। आज अपन बहुत डिटेल में नहीं गए, क्योंकि आज आपका प्रैक्टिकल सेशन था, तो ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो लोग हैं, सब्जेक्ट आपने ही आपस में किया, आप ही लोगों ने आपस में किया, और इसके बाद भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार आपस में और सेटिंग करके कर सकते हो। उस सेटिंग के अंदर जितना ज्यादा क्लैरिटी से करेंगे उतना ज्यादा चीजें इफेक्टिव होगी। एक चीज को समझ लीजिए, कभी भी कोई गलत अफर्मेशन आपने दे दी है, आपको लग रहा है कि ये मेरी अफर्मेशन गलत है, ये गलती से मैं बोल गई, नहीं बोलना चाहिए था, उस समय थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद आपका आभास हुआ वो गलत था, तो आप क्या बोलेंगे?
जब भी आप आंखें खोलोगे ये बात जो अफर्मेशन है वो याद दिलाते हुए बोलेंगे, ये बात आपके दिमाग से कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी और याद नहीं कर पाओगे। एक्शन क्या था? आंखें खोलना। रिएक्शन क्या था? बात भूलना। एक्शन के साथ रिएक्शन को बदल दो। एक्शन, आप सभी हीलर के लिए सेल्फ हिप्नोटिज्म में जाइए और अपना एक्शन बनाइए। एक्शन क्या होगा? आपका एक्शन होगा कि भाई जब भी मैं किसी की हीलिंग करूंगा और उसकी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी या कोई भी पॉजिटिव ऊर्जा होगी या कितना भी डिप्रेस व्यक्ति होगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो उसके थॉट प्रोसेस या उसकी नकारात्मक विचार या उसकी कोई भी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। तो कोई मुझे बोले सर आपको तो ये प्रॉब्लम है, आप तो ठीक हो ही नहीं सकते, मैं बैठ के ऐसे करता हूँ, ठीक है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया। मैंने सुना लेकिन मेरे ब्रेन के अंदर वो फाइल गई नहीं है, तो बोले मैंने क्रॉस कर दिया। तो एक्शन क्या था? क्रॉस जैसे ही बनाया ना, सबकॉन्शियस माइंड में फाइल हिट हो गई, अरे ये डेटा काम का नहीं, फेंक दो। वो नहीं लेता है। तो एक ऐसा अपना भी आपको बनाना है ट्रिगर, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए और ये नहीं चाहिए। जो चाहिए वो रिसीव करो, जो नहीं चाहिए वो वहीं निकाल दो, कचरा हमें भरना ही नहीं है। एक चीज मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं, जितना आपके दिमाग में स्टोरेज होगी उतना आपका दिमाग ओवरलोड होगा। ओवरलोड होगा इट मीन्स, ओवरलोड कैसे होता है? मैं मेरे दिमाग की स्टोरेज नहीं रखता हूँ मतलब मैं अक्सर ज्यादातर लोगों के नाम याद नहीं रखता हूँ, ठीक है, ज्यादातर लोगों की चीजें याद नहीं रखता हूँ। क्लासेस हुई, रिसाइकल, ऑटोमेटिकली भूल जाता हूँ। तो मैं याद कैसे रखता हूँ? आपने अगर मुझसे बात की होगी न, तो नोट कीजिएगा, मैं याद करता हूँ, अच्छा सर आप लास्ट में बैठे थे, ओके, अच्छा आपने ये पूछा था, ओके, अच्छा आपने ये बोला था। उस हिसाब से मैं डेटा को एनालिसिस करता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट के नाम और ये सारी चीजों को स्टोर करने लग जाऊं तो जो स्टोरिंग मेरी कैपेसिटी होती है वो वहां पे यूज हो जाएगी और बाकी चीजों को मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ? अननेसेसरी पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। अननेसेसरी, अभी मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि मैं हर व्यक्ति के नाम या नंबर या चीजों या बातों को सेव रखूं। अभी मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि मैं जितना ज्यादा हो सके यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन लूँ, यूनिवर्स से ज्ञान लूँ। तो मैं उस चीज को स्टोर करता हूँ और इस चीज को निकालता जाता हूँ। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, उनकी भी सेम यही चीज थी। वो ट्रेन में बैठ जाते थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता था कि कहाँ उतरना है, भूल जाते थे। ट्रेन की टिकट देखते थे, अच्छा यहाँ उतरना है, तो वो भी ऐसे डेटा को सेव नहीं रखते थे कि ट्रेन में टिकट में लिखा है ना, फिर क्यों याद रखना। सिमिलर, लोकेशन में लिखा है ना, फिर क्यों याद रखना। तो जो इजी चीजें होती है ना वो आपके दिमाग से निकाल दी जाती है, और हार्ड चीजें जिसको याद रखना जरूरी है उसे स्टोर किया जाता है। तो ऐसे चीजों से भी आपके, क्योंकि आपके दिमाग में जाने अनजाने में लोड तो पड़ ही रहा है। आप सोच रहे हो, लोड पड़ रहा है। थिंकिंग कर रहे हो, लोड पड़ रहा है। कोई काम का ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, दिमाग पे लोड तो पड़ ही रहा है। तो उस लोड को कम करने का सबसे इजी वे है कि अपने थॉट प्रोसेस के साथ स्टोरिंग कैपेसिटी को कम कर दो। स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं चाहिए, डिलीट करो। नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं हमें। हमें जो चाहिए वही चलाओ। जैसे मैम ने बोला उनका नाम जब नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है? एक समय पे एक चीज नहीं है, उनके दिमाग में बहुत सारी और भी चीज चल रही होती है। तो और चीजें चल रही है तो वो चीजें नहीं चल सकती। अब अगर वो अपने स्टोरेज कैपेसिटी को कम करे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बचा क्या नाम? तो वो तो चाहिए ही। तो क्यों नहीं चलेगा? तो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। तो ये जो बोलते हैं ना कि अध्यात्म, तो अध्यात्म ऐसे ही काम करता है। एक एक चीजों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ोगे। छोड़ते हुए मतलब ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, नहीं, उनके हेडेक को छोड़ दो। हेडेक मतलब आज घर पे किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरे दिन हम लोग सोचते हैं यार क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, वो छोड़ दो, ठीक है ना, बोल दिया कोई बात नहीं, खत्म। वहीं वो स्ट्रेस डिप्रेशन की फाइल जो आपको 5 घंटे परेशान करने वाली थी, वहीं वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग को भी आप यूज करोगे। कल थोड़ा सा हम डीप में पास्ट लाइफ को समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और डीप में बाकी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आप सभी को एक हिप्नोटिक अवस्था और हीलिंग देंगे, ठीक है। तो बाकी कोई कंफ्यूजन या, आज तो वैसे अपन ने मेजर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, तो कंफ्यूजन की उम्मीद कम है, लेकिन प्रैक्टिकल देख के आपको अगर लगा कि ये कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। और हाँ, सर ने जो टेस्ट लगाया उसको क्या बोलते हैं? बुक एंड बलून टेस्ट, ठीक है।
उसमें कल्पना कराई जाती है कि एक हाथ के अंदर बलून है और एक हाथ के ऊपर बुक रखी गई है। बुक के वजन से हाथ ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है, बलून की वजन से हाथ एकदम ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। विजुअलाइजेशन में भी कर सकते हो, इसी से हिप्नोटाइज भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे हाथ ऊपर और नीचे जाने लग जाए, वैसे ही दोनों हाथों के बीच में से हाथ रखे, हैंड स्लिप जट देके झटका दोगे तो भी सो जाएगा। ठीक है। और नींद अगर बोलोगे कि हाथ जैसे ही आपस में टच होंगे सो जाओगे, हाथ नीचे टच होगा सो जाओगे, हाथ पूरा ऊपर चले जाओगे सो जाओगे तो भी सो जाएगा। तो ये टेक्निक अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम बुक एंड बलून टेक्निक कहते हैं। ठीक है, बुक एंड बलून भी बहुत फेमस टेक्निक है, लेकिन अब इतनी इफेक्टिव नहीं रही है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कंप्लायंस में यूज करने लग गए। जब टेक्निक कंप्लायंस में आ जाती है ना तो इतना इफेक्टिव नहीं होती, एक बात समझ लीजिए। तो कंप्लायंस की टेक्निक क्या होती है? पब्लिक डोमेन में बहुत इजीली मिल जाती है। और जब भी टेक्निक पब्लिक डोमेन में चली गई ना, इसका मतलब वो इतना इफेक्टिव नहीं है। फिर वो जहाँ 100 लोगों में से 90 पे काम कर रहे थे ना, वो 50 पे ही काम करेंगे। उसका इफेक्टिव धीमे धीमे कम होने लगता है। तो ये पब्लिक डोमेन की टेक्निक है बुक एंड बलून। तो थोड़ा अच्छी है, काफी अच्छी है, लेकिन ये कंप्लायंस की टेक्निक है। कंप्लायंस के साथ हिप्नोसिस में भी इस्तेमाल होती है। डन। और कोई कंफ्यूजन? तो कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब हमें जब भी जो भी बोलना है, एक तो वो शॉर्ट एंड क्रिस्प वर्ड्स, बहुत सिलेक्टिव जैसे आप बोलते हो ना, तो अच्छा समझ, मतलब एक अच्छा लगता है। हम लोग जब बोल रहे थे, मैं भी या कोई भी, तो बोरिंग सा भी हो रहा था कि कितना बोल रहे हैं हम, कितना बोल रहे हैं, ये फालतू भी लग रहा था कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आपका बहुत एकदम क्रिस्प और शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट। वो चीज अभी हमें नहीं आ रही है। प्रैक्टिसिंग, और कुछ प्रैक्टिकल भी नहीं करना है। प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिकल की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे इतना क्लियर हो जाएगा। और सबसे बेस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए आपकी दो चीजों की कमी होती है, हमारे अंदर सिर्फ दो चीजों की कमी होती है, एक ज्ञान लेने की और दूसरा प्रैक्टिसिंग की। आप यहाँ क्लास के बाद क्या करोगे? शायद हो सकता है सो जाओ या बाकी सारे काम करो। ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रेज है ना हिप्नोसिस का, तो इसके बाद भी आप हिप्नोसिस की वीडियो देखोगे। ठीक है, मैं आज भी देखता हूँ। मैं आज भी हिप्नोसिस की कोई बुक आती है ना, अगर मेरे को पॉपअप हो गया कि ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है, ऑलमोस्ट पढ़ रखी है, ऑलमोस्ट आइडिया, फिर भी मैं बाय करता हूँ। फिर पता चलता है अरे बुक तो कितने साल पहले पढ़ी थी, काम की ही नहीं है, यूं ही बाय की, पैसा वेस्ट हो गया। फिर भी एक वो होता है ना कि बस चाहिए, तो वो फीलिंग लानी पड़ेगी सबसे पहले। सबसे पहले तो वो फीलिंग, क्योंकि वो फीलिंग ही आपको आगे तक लेके जाएगी। कोई भी एक सेक्टर जो आप चुन रहे हो, उस सेक्टर में अगर आप किंग नहीं हो तो वो सेक्टर आपके लिए नहीं है। तो आपको या तो उस सेक्टर का एकदम किंग बनना है कि मैं ही हूँ सबसे बेस्ट। ठीक है। फिर आप अपने फील्ड में अपनी एज वाइज हो या फिर अपनी जगह वाइज हो या कहीं पे भी हो, अगर आप उसमें बेस्ट हो तो फिर सबसे बेस्ट हो जाओगे। तो उसके लिए आपको है ना सबसे पहले अफर्मेशन अपने आप को देनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग अपने आप को करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या होता है, अब आपके जो चीजें कर रहे हो, आप टीचिंग ले रहे हो या एजुकेशन ले रहे हो या पढ़ रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, प्रश्न ऐसे आते हैं कि हमें इरिटेशन हो जाता है, हमें लगता है यार ये क्या चल रहा है। उस समय अपने आप को शांत रख के चलना पड़ता है। कई बार क्लासेस में डिस्कशन ऐसे हो जाता है कि हमें लगता है यार ये मेरी क्लास है क्या है, तो हमें उस समय शांत रख के चलना पड़ता है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें हमें खुद को हाइपर होना पड़ता है, लेकिन आप नहीं हो सकते। एक हाइपर नेशन आपकी पूरे की पूरी सिस्टम। और क्या मिलेगा आप मेरे को बताइए, क्या मिलेगा उस व्यक्ति को बोल के? कुछ नहीं मिलेगा, आपकी हाइपर होने से आपको ही प्रॉब्लम होने वाली। इससे अच्छा आप शांत होके सुनिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे ये चीजें साबित होती है। क्लासेस लंबी चल जाती है, कई क्लासेस। तो जब आप ये पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लंबी चल जाना और शॉर्ट में निपटाने में क्या डिफरेंट होता है। अगर आपको पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आता है ना, तो आप पूरी रात पढ़ा लोगे, पूरी रात समझा लोगे। आपका मन नहीं है, बस आपसे कराया जा रहा है, तो आप बोलोगे चलिए 30 to 40 मिनट हो गए, आज क्लास को खत्म करते हैं, नमस्कार एंड गुड नाइट बोल के भाग जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानना है डीप में, और इतना डीप में पहचानना है ना कि आप उसके एकदम क्रेजी हो, तो आपको मजा आएगा।
फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप कोई भी काम बोलो, जो काम आप बोल रहे हो आप वो काम डेफिनेटली कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो काम में फिर आपको बहुत इजीली हो रहा है, उस काम के साथ आपका लगाव हो चुका है, उस काम के साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ चुके हो। जहाँ फीलिंग्स होती है ना, वो काम सक्सेसफुल होता है। भावना है, पूजा करने के लिए भावना होती है, उसके लिए कभी कभार मन करता है, रोज मन होता है, मंदिर जाने की इच्छा होती है, दूर से भी भगवान को देख के भाव आता है, आंखों से आंसू आता है। क्यों? भावनाएं जुड़ी हुई, मम्मी पापा के साथ भावनाएं जुड़ी है। जहाँ भावनाएं है वो काम सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस है। तो भावनाओं को आपको इस फील्ड के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। कोई भी पर्पस, और एक बड़ा पर्पस होगा और एक छोटा। बड़ा पर्पस क्या होगा कि मैं यूनिवर्स के लिए कुछ चाहती हूँ। छोटा पर्पस, मैं छोटी मोटी ये चीजें चाहती हूँ। बड़ा पर्पस क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर इतनी है, छोटी छोटी चीजें तो वो जल्दी जल्दी करने लगे। फिर सोचोगे अरे ये हो गया, ठीक है आराम करते हैं। जैसे इनिशियल में होता है ना कि यार हम पढ़ेंगे, 50,000 कमाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक आईफोन लेना है। अब वो व्यक्ति फुल मेहनत करता है, आईफोन आ गया, फिर वो बैठ जाता है, बस आईफोन आ गया देखा जाएगा। अब उसके आगे अगर उसका ड्रीम होता कि कार लेनी है तो और मेहनत करता, कार के आगे और कुछ करना है तो और मेहनत करता। तो एक इतना बड़ा ड्रीम कि जिसको पूरा होने में टाइम लगे, और जितना टाइम लगे तब तक आप करते रहो करते रहो करते रहो। तो एक बड़ा होगा और एक छोटा ड्रीम होगा। ऐसा आपको पूरा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, और वो किसी को नहीं बताना है। सिर्फ अपने गुरु, मेंटर या फिर क्लास में डिस्कस करोगे, और किसी को भी नहीं बताओगे। या चाणक्य नीति ये कहती है आप क्या आपको क्या आता है, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आप क्या करते हो, ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्यों? जिस टाइम आप फेल होगे सबसे ज्यादा लोग उसी बात को लेके ताना मारेंगे। आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है, कि आपने जो चालू किया था क्या हुआ, अरे आप तो वो करते थे ना, आपके घर में प्रॉब्लम क्यों हो गई। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उन लोगों को फ्रीडम दी थी, बताया था। फिर भी चाणक्य नीति का भी पार्ट है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो साइकोलॉजिकल भी फिट होती है, कि भाई नहीं बताना चाहिए। हाँ आता है ठीक है, नहीं आता है ठीक है, आपको क्या लेना देना। तो वो ब्रीफिंग होती है, वो टेक्निक होती है, वो तरीके होते हैं बोलने के, एक पैटर्न होता है। जब आप बोलने का पैटर्न सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजों को समझ में आने लगेगा। और अगर ये सारी चीजें सीखनी है, समझनी है, तो कौन सा कोर्स लेना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ त्राटक करना है। ठीक है? दुनिया का कोई कोर्स, ना मेरा ना किसी प्रोफेशनल का, ये नहीं सिखा सकता। ये सिखा सकता है सिर्फ आपको एक ही व्यक्ति, वो है आप खुद, अपने आप को शांत करके। जितना ज्यादा आपके अंदर ठहराव होगा ना, उतना डीप और एकदम सटीक आंसर आपका होगा। ठहराव आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ठहराव की आजकल बहुत कमी है। सबसे ज्यादा ठहराव जरूरी होता है हमारे शरीर में। डन? जी सर बोलिए। सर आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। डॉक्टर साहब कल आपने ये बोला था हम्म। कि कल मुझे कुछ याद दिला देना, वो मेरे तो याद नहीं, क्या आप बोला था याद दिलाने के लिए? मैंने पहले ही बोला मैं डेटा इरेज कर देता हूँ। बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, उनको पता होगा ना। अगर किसी को आइडिया हो तो, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं है कि क्या बोला है। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ ताकि आप उस मेमोरी को हिट कराइए, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या बोला था। या तो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आइडिया आएगा। हम्म। हाँ बोला था कि ये कल मेरे को याद देना, मैं बताऊंगा। आपको शायद पेंडुलम से रिलेटेड कुछ बोला होगा, आपके पेंडुलम में कुछ कल दिक्कत आ रही थी ना। नहीं, मैं तो उसमें धागा बांध लिया, आज अलग से किया है मैंने। क्या उस धागे को दोबारा कुछ करना पड़ेगा एनर्जी? नहीं, उसमें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर मैं तो कुछ भी यूज कर लेती हूँ, कहीं पर भी कुछ भी। कर इतना सकते हो। प्रैक्टिस है मुझे उसका, कुछ भी जो मर्जी हाथ में आ जाए, कहाँ पे भी तो खड़ी हूँ कहीं पर। डॉक्टर साहब धागे के अंदर नॉट लगा सकते हैं क्या? लगा लगा सकते वो हो। कोई प्रॉब्लम इसकी नहीं आदत मत कितना? डालिएगा, हाँ। इसकी आदत मत डालिएगा।
ये आदत डालने जैसी चीज नहीं है। उसका भी रीजन बताता हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग एनर्जी से पूछते हैं हमारा बिजनेस चालू करे कि नहीं करे। अगर आपको अपने ऊपर शक है ना, तो एनर्जी क्या साथ देगी। ठीक है, तो इसकी आदत मत डालिएगा। मैं भी नहीं डालता हूँ। आज तक मैंने कोई कार्य शुरू करने से पहले इस एनर्जी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। मैं खाली एक व्यक्ति को मानता हूँ, उन व्यक्ति के पास जाता हूँ, वहां बैठता हूँ, फिर सोचता हूँ मैं ये करने जा रहा हूँ, उनके वहां पे बैठ के परमिशन ली और आके चालू कर दिया। इसकी आदत अपने लिए नहीं डालनी। हाँ, कोई ऐसी उलझन है जहां हमें कंफ्यूजन है तो यूज करना है, लेकिन आदत के साथ नहीं। क्योंकि ये आदत कई बार हो सकता है कि हमारा गलत डिसीजन बना दे। क्यों बना दे? कहीं ना कहीं भाई। हमारी फ्रीक्वेंसी भी हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहती, हम मेहनत नहीं करना चाहते। तो हमारा शरीर भी हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहती है। तो हो सकता है कि वो कंफर्ट जोन का ऑप्शन सिलेक्ट करे, और आपके सामने जो गोल्डन रास्ता था जिसमें बहुत स्ट्रगल था, लेकिन रास्ता गोल्डन था, तो वो नहीं चुनने देगी। ये चीज ऐसी है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसकी आदत मत डालिएगा। दूसरे के लिए यूज कीजिए, नॉर्मल यूज कीजिए, आदत मत डालिए इसकी। आने वाले समय में इसकी आदत हो जाती है। जब एक बार बहुत प्रोफेशनल जवाब देने लगते हैं, एकदम अच्छे अच्छे जवाब आते हैं, फिर हमें भी आदत हो जाता है, अरे ऐसे ही 10 मिनट में बता दूं। ये आदत डालना बहुत ये आपको तकलीफ दे सकता भाई, है। सही बात है। समझे? क्योंकि कई बार मैंने भी इस चीज को देखा है। कई लोग ऐसे मैंने देखे, अरे सर ये बताइए मेरे को चालू करना है। अरे आपको चालू करना है, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप ये पूछ सकते हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं। आपकी आपके अंदर डिसाइड हो चुका है, करना है, ठीक है, कीजिए। आपको सक्सेसफुल होने से आप ही खुद रोक रहे हो और आप ही खुद बना रहे हो। अगर आपका खुद का माइंड एकदम प्रॉपर है, समझ सकते हो, तो कर सकते हो। सिंपल। डन। और कोई किसी को कंफ्यूजन? डन किसी? वैसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि वो जो धागा नया डाला है हम्म। उसमें अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है? नहीं, पुराना कोई रिप्लेस कर दिया मार्केट से, हालांकि नया डाला है अभी। कोई जरूरत नहीं है उसमें कुछ करने की। आपके क्रिस्टल चार्ज ही है। आपका क्रिस्टल एकदम एनर्जेटिक चार्ज है। आपको अगर वो क्रिस्टल की ऊर्जा देखनी भी है, तो आप देख भी सकते हो। जो क्रिस्टल रहते हैं ना, वो हमेशा एक एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को फेंकते हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस अलग अलग तरीके की होती है। उस क्रिस्टल को आप मस्त अपने मंदिर में रखिए, पूजा के स्थान में रखिए। आपका घर के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी। थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होगा उस क्रिस्टल के आजू बाजू। याद आ गया मैडम, मैंने पूछा था कि मैडम को जो है सोने के टाइम सुबह वो रोने वाला टाइप कुछ आता है, हाँ हाँ याद आ हाँ, गया। आपने बोला था कल नेगेटिव मेरे को याद एनर्जी। दिलाना। ओके मैं ओके कंसंट्रेट ओके। करके बताऊंगा। हम्म। मॉर्निंग के समय में होता है। आपका जो बेड है वो किस तरफ है, राइट लेफ्ट? सेंटर में। सेंटर में है। पैर किस तरफ जाते, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण? आई थिंक ईस्ट में। ईस्ट में है। ओके। बदलते भी रहते हैं, कभी हम ईस्ट में कर लेते हैं, कभी साउथ वेस्ट में कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ये कोई ज्यादा अब ऐसे स्ट्रेस वाला नहीं है। ठीक है, अगर मैं मेरे तरीके से देखूं तो कोई बहुत बड़ा इसका नहीं है। लेकिन ये बोल सकता हूँ कि आपके घर से थोड़ा दूर ही एक जगह है, मतलब घर है या फिर कोई पेड़ है बोल सकते हैं, जहाँ पे एनर्जी का फ्लो रहता है। ठीक है, उस एनर्जी का फ्लो के इंटरफेरेंस की वजह से ये चीजें हो रही है, और कुछ भी नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ना इफेक्ट आएगा। लेकिन हल्का सा एक, मतलब ऐसा बोलते हैं, शॉक क्रिएट होता है, वो भी बहुत तो कम मुझे क्रिएट इफेक्ट क्यों होता नहीं है। कर रही थी वो? आपको दोनों। इफेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि आपका उधर बहुत ज्यादा आना जाना नहीं होता है। जो लेडीज रेगुलर। गैंग का होता है ना, उनका अलग होता है और आपका बहुत अलग होता है। आपका जो ओरा होता है ना, वो अलग होता है। मेल के ओरा पे जल्दी से ऐसी चीजें इफेक्ट नहीं करती, महिलाओं मेरे के घर ऊपर में बहुत जामुन जल्दी का होती पेड़ है। है। मेरे घर में जाम जामुन का एक नहीं, पेड़ है बस। आपके घर की बात नहीं हो रही। आपके घर के अंदर नहीं है वो पेड़। आपके घर के अंदर नहीं, वो आपके घर से थोड़ा दूर है। ठीक है, घर में नहीं है। हो सकता है कि आपके दूसरे या तीसरे घर के पड़ोसी के आसपास हो, या तो दूसरे या तीसरे घर के आसपास की एनर्जी है ये, यहाँ की नहीं है। आपके घर की एनर्जी भी नहीं है, वो दूसरे या तीसरे घर से ही जुड़ा हुआ है इस एनर्जी का।
तो जब आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, या फिर कल मैं एग्जैक्टली पूरे थोड़ा सा अंदर डीप झांकूंगा तो आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। हाँ, मैं लिख लेता हूँ, कहीं भूल ना जाऊं कल फिर आप। डन डन। मैं भी बहुत जल्दी भूलने लगा हूँ, मोबाइल भूल जाता हूँ, पेन भूल जाता हूँ। ये होता क्यों है। है डॉक्टर साहब? तो स्ट्रेस मैं है और बूढ़ा हो कुछ रहा हूँ नहीं क्या? है। ये स्ट्रेस है बूढ़ा हो रहा और हूँ? बहुत ज्यादा नहीं नहीं, चीजें मैं हमारे स्ट्रेस दिमाग नहीं में लेता चल हूँ। रही होती है तो होता है। मैं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेता हूँ। आपको लगता है आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, लेकिन कई बार होता है ना, क्लाइंट का भी ये काम करना है, दूसरा मेरा ये काम करना है, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस होता है ना। टाइम मैंने आज पंचुअलिटी के लिए तक हम लोग सोचते हैं। मैंने आज तक सोच के नहीं बोला, जो बोलना होता है मैंने कहा अगले वाला हिसाब किताब वो सोचता रहेगा उसमें क्या है। जो मुझे बोलना होता है बोल देता हूँ, वो अपने घर पे जाके सोचता रहेगा मेरे को ऐसा क्यों बोला है। बस, आई नेवर टेक एनी डिसीजन। जो मेरे को करना है करता हूँ, आई डोंट लिसन एनीबॉडी, एज सिंपल। ये डन। अभी और किसी मैडम को कोई कंफ्यूजन? अभी मैडम 1 बजे तक 12:30 बजे तक वो देखेगी क्या है, कौन सा बिग बॉस। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा। सही है, मेरे को तो बिग बॉस समझ में ही नहीं आता है। तो कल मैं आपसे एनर्जी याद क्या बोलूं मैं? आप मेरे को खाली याद दिलाएगा और कॉल पे याद दिलाएगा, क्योंकि लिए मेरे को वो डीप में डालना देखना पड़ेगा, तो अपन पब्लिकली उसको डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं, पहले मैं एक बार देख के फिर आपको ऐसा होगा तो नहीं कर मैसेज कर सकते हैं, कोई दूंगा। फर्क नहीं। आप हाँ ठीक मेरे है। बारे में कुछ भी पब्लिक डिस्कस कर सकते, कोई इशू नहीं मुझे। जो मर्जी डिस्कस कर लो, आई नो इशू। पूछोगे तो मैं सच सच बता भी दूंगा जो भी होगा। मेरे को डन जिंदगी डन। में कुछ नहीं, ठीक है। नथिंग, तो, एब्सोल्युटली नथिंग। तो कल अपन उसको आराम से डीप में हाँ, शाम देखेंगे, को या उससे पहले? जब आपकी इच्छा हो। मैं तो फ्री हूँ 24 घंटे, कल जिस मर्जी बता दीजिएगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा। कल ठीक। मेरे शायद 2 बैच एक्स्ट्रा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको टाइम बता दूंगा, क्योंकि आज भी मेरी 3 4 बैच हो गई थी, तो आज भी दिन में नहीं हो पाया था, फिर शाम को मैं फ्री हुआ पाया। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का 1 to 1 सेक्शन भी सेट करना है, तो वो भी मैं आपको टाइम बता दूंगा कि 1 to 1 किसका कैसे करना है। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप 1 to 1 में फ्री रहिएगा, तो 1 to 1 भी आपका कर लेंगे। मेजर 1 to 1 किसको जरूरत है उसके हिसाब से ही आप लोग बता दीजिएगा कि मेरे को इसके लिए करना है, ये जरूरत है। अगर जरूरत होगी तो उसको हम बहुत ज्यादा पिन करेंगे, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को कोई जरूरत नहीं है, खाली काउंसलिंग करनी है, खाली बात करनी है, तो उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है। फैमिली मेंबर को भी यूज कर सकते हैं? कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ओके, यूं भी काउंसलिंग दे रहा हूँ, उनको दूं आपको दूं, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है। सर मैं कब बात करूं आपसे? आप मेरे को अच्छा उसके लिए आप आप भी मेरे को कल याद दिलाएगा, कल 10:30 11 बजे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि क्या है टाइमिंग मेरा फिक्स फ्री हो जाता है, बट क्या होता है बढ़ जाती है क्लासेस, तो 1 आधा घंटा उसमें निकल जाता है, उसके बाद मेरे को याद नहीं रहता है, तो वो 1 1.5 घंटा उसमें ही निकल गया क्लास में। वैसे 11 बजे पूरी हो जाती है, लेकिन 10:30 बजे पूरी हो गई तो 11 साढ़े 11 क्लासेस में हो गया, तो वो लंबी खिंच जाती है, उसके लिए डिले हो जाता है। 11:30 में आपको याद दिला। हम्म। डन डन डन। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, मैं हम्म भी सेलेक्टिव मेमोरी है। अब जो हुआ घर में जितना भी होता है, लाइक से जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में हम्म था, मॉर्निंग मैंने 6 बजे की क्लास अटेंड करी। हम्म। 9th क्लास में बच्चे डरे रहेंगे, मैं भड़का, मेरे को याद नहीं रहेगा मैं क्यों करता, पूछता क्या हुआ भाई। तो अभी भी कल की परसों की भी पुरानी सारी मेरी वॉश ऑफ हुई हुई रखी हुई है। ओके। जो सेलेक्ट करनी होती है वही रहती है, अदरवाइज ज्यादातर मेमोरी गायब हो जाती है। नहीं, वो वैसे ही रखना चाहिए, स्टोरेज बहुत ज्यादा, मैं तो मेरे रखते मतलब हैं। हम हमारे दिमाग को सीपीयू ही समझेंगे और कुछ नहीं। एज अ हीलर, हम्म। एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट हम लोग सोचेंगे हमारे पास एक सीपीयू है, उसकी रैम फुल हो गई है, मेडिटेशन कीजिए, रिफ्रेश हो गया, अब कंप्यूटर फास्ट चलेगा। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो एकदम सटीकता से आप जान जाओगे, अच्छा मेरे हार्डवेयर में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया है, उससे रिप्लेस करें, ठीक है, रिप्लेस करने का प्रोसेस। और डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप वर्मा है, ये प्रदीप वर्मा है शायद, नहीं नहीं, ये अग्रवाल। प्रदीप अग्रवाल है। प्रदीप अग्रवाल है। वर्मा भी एक है। ठीक है, प्रदीप अग्रवाल जी का एक कोर्स है जिसके अंदर वो मेटाफोरस सिखाते हैं।
ठीक है। मेटाफोरस काफी कॉस्टली पड़ता है। उसके अंदर वो एक ऑपरेशन थिएटर थेरेपी सिखाते हैं। ठीक है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने सीखा है वही ऑपरेशन थिएटर थेरेपी हम लोग सिखाते हैं, लेकिन नॉर्मल पैटर्न में, नॉर्मल तरीके से, जो डीपनिंग का पार्ट है, लेकिन वो मेटाफोरस में सिखाते हैं। मेटाफोरस में वो लोग एक ऑपरेशन थिएटर बनाते हैं और कोई भी बीमारी को हीलिंग करने की टेक्निक सिखाते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको भी आइडिया आ जाए। सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन आपको सुनने में लगेगा इतना आसान थोड़ी होगा। लेकिन उनका वो कोर्स जो लगभग 72,000 के आसपास का है, वो कोर्स बाय करोगे ना, तो वो भी सेम टू सेम आपको सिखाएंगे। बिल्कुल डिटो सेम है। खाली प्रोग्रामिंग है, हाँ इफेक्टिव है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सजेस्टेबल है, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कैसी भी वो एक्चुअली बीमारी हो इफेक्टिव है। हैदराबाद में करते हैं, ऑफलाइन करते हैं सब। आइडिया नहीं ज्यादातर है। कोर्स ज्यादातर कोर्स उनके हैदराबाद में ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी कुछ कोर्सेज है। नहीं, आइडिया है, देखिए कई कई हिप्नोथेरेपिस्ट का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने उन कोर्सेज काफी सारे किए हैं। लेकिन जब हिप्नोटिज्म की बात आती है ना, तो उसमें भी हम लोग समझते हैं कि कौन किस टाइप के कोर्स में हमें जुड़ना चाहिए। ठीक है। खाली पढ़ना है तो हम किसी भी कोर्स में जुड़ जाते हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे कोर्सेज आते हैं ना, मेटाफोरस टाइप के, ऐसे, तो हमें समझ में आ जाता है वो क्या सिखाने वाले, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि हिप्नोसिस में भी बहुत सारे लोगों ने अभी एक यूनिक ट्रेंड चला है। वो यूनिक ट्रेंड ये है कि वो यूनिक वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आई गेजिंग हिप्नोसिस मैंने भी डाला है अभी, अगर आपको एड आ रही होगी ना, तो आप में इसमें लिखा होगा आई गेजिंग हिप्नोसिस। मेरे मेरे को मेरी टीम ने इतना फोर्स किया, अब हम लोगों ने यूनिक यूनिक नए सारे वर्ड डाले। फिर उसके अंदर आया है ओपन आईज हिप्नोसिस, ये सब गामा अल्फा बीटा ही है। लेकिन लिखना अलग तरीके से होता है, क्यों? गूगल रैंकिंग नहीं मिलती है। गूगल रैंकिंग है तो कई हिप्नोथेरेपिस्ट ने ऑलरेडी मार्केट खराब कर रखा है, तो उसके लिए करना पड़ता है। तो देखिए हर हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करता है, एक अपनी टेक्निक का नाम देता है, एक अपनी चीजें बताता है, लेकिन ध्यान से अगर वो चार वर्ड को ढूंढने की कोशिश करो, फोकस, अटेंशन, क्रिएट, कंफ्यूजन, इनबैलेंस और इंडेक्सिंग, मिलेगा। वही चार वर्ड इसके अंदर डेफिनेटली होंगे, चाहे आप वर्ल्ड में किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट की बात कर लो। वो चार वर्ड नहीं है और कुछ नई टेक्निक है, तो सीखनी चाहिए। तो डेफिनेटली सीखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो कुछ यूनिक लाया है जो शायद हमें ना पता हो, शायद हमसे छूट गया हो। तो आपको वहां जुड़ना चाहिए। तो आपके लिए भी यही सजेशन है कि ये चार वर्ड को पहले अच्छे से समझ लीजिए। नहीं सर, फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये कुछ यूनिक है, तो वहां आप जुड़ सकते हो। अदरवाइज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चार वर्डों को बस अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। डन। और तो कहीं सीखने तो जाऊंगा ही नहीं, लगता है कि ये अभी जितना सीख गया और फिर जस्ट जो बुक्स है पीडीएफ है इतना पढ़ लेंगे तो शायद काफी हो जाएगा मेरे ख्याल से। सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, देखिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। बट सीखने की जर्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। बहता सीखना हुआ तो पानी पड़ेगा। स्मेल करता है। ठीक है। हिप्नोसिस ने तो कुछ और सीखिए, कुछ और नहीं तो और कुछ और सीखिए। वर्ल्ड में जो मिलता है सीखिए। ठीक है। मैं कोडिंग जानता हूँ, मैकिंग जानता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें जानता हूँ। तो जो हैकिंग भी जो जानते हैं। सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए, डेफिनेटली। सर मैं ये चाह रही थी कि इतनी सारी बातें होगी, एक बार आप अपना अपना हिस्ट्री तो बताइए कि आप कैसे स्टार्ट हुए, आपने क्या क्या किया, और क्या क्या सीखा है आपने, थोड़ा सा। देखिए बेसिकली अगर सीखने की जर्नी की मैं बात करूं, ठीक है, तो सीखने की जर्नी मेरी बचपन से ही थी। ठीक है। बचपन से मैं अध्यात्म में था। पहली चीज तो मैं अध्यात्म में था, मेडिटेशन में था, पूजा में था। मेडिटेशन और पूजा के साथ मैंने साइंटिफिक टर्म ढूंढने की कोशिश की। साइंटिफिक टर्म यानी कैसे प्रूफ किया जाए कि एनर्जी होती है। फिर मैं हिप्नोसिस में इंटरेस्टेड हुआ। हिप्नोसिस मैंने लगभग 5-6 साल पहले सीखा था, यूज नहीं किया था। हिप्नोसिस सीखा था तब भी मैं जॉब कर रहा था, तब मैं शायद आई थिंक आईसीआईसी बैंक के अंदर था, क्रेडिट कार्ड में। उसके बाद मैं एचडीएफसी में गया, कार कार लोन के अंदर असिस्टेंट मैनेजर के अंदर। फिर मैं रेनॉल्ट में गया फाइनेंस मैनेजर के अंदर, तब तक मैंने हिप्नोसिस का अप्लाई नहीं किया। फिर मेरे को ये ट्यूमर का जो डिटेक्ट हुआ, हीलिंग मैंने चालू की। जब मेरा पेन गायब हुआ, जब मेरी चीजें गायब हुई, जब मेरी लाइफ नॉर्मलाइज हुई, तब मैंने सोचा कि ये चीज इफेक्टिव है,
अब इसका यूज करना चाहिए। फिर मैं इसका यूज करने लगा एज अ टीचिंग में। उससे पहले मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हाँ किसी को करके दिखा दिया, ठीक है। उससे पहले मैंने शुरुआत की थी हिप्नोसिस की त्राटक से। मैंने त्राटक को जाना, फिर मुझे कुछ अनुभव हुए जिसके अंदर मैंने नोट किया कि कुछ ऐसी चीजें मैं सीख सकता हूँ। फिर मैंने एक एनर्जी को फेंका था, उस एनर्जी के थ्रू एक मेंटर मिले जिन्होंने मुझे हिप्नोसिस की प्रॉपर ट्रेनिंग दी। उसके बाद भी वो जो प्रॉपर ट्रेनिंग थी ना वो भी इनकम्प्लीट थी। फिर मैंने बहुत सारी, लगभग उसके बाद भी मैं 2 साल तक हर कोर्स अटेंड करता था, लगभग हर कोर्स। ठीक है, 8 से 9, 9 से 10 मेरे तब भी कंटिन्यू कोर्स चलते थे। हिप्नोसिस के अलावा अगर मैं बात करूँ तो गैंगडम एंड मैग्नेटिज्म, ये 2 कोर्स है जो जेन्युइनली मैंने किए हैं। बाकी मैंने इन 3 कोर्स के अलावा जेन्युइनली कोई और कोर्स नहीं किया। चाहे आप किसी भी फील्ड में बोलो, मैंने नहीं किए। बाकी जो चीजें अर्जित है वो कहीं ना कहीं से नॉलेज के रूप में है। बाकी इन 3 के अलावा ऑफिशियल कोई कोर्स मेरे पास नहीं है। जो चक्रा हीलिंग है वो भी मेरे द्वारा बनाया गया है। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो एनर्जी है उनको यूज करके है। उसका भी मैंने कोर्स नहीं किया है। पेंडुलम का भी मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, वो भी मेरे द्वारा बनाया गया, मेरी एनर्जी के थ्रू है। तो जितने मेरे पास कोर्स चल रहे हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस, ये सब, वो सब मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर। तो मेरी पूरी जर्नी में अगर आप एक चीज नोट करोगे ना, तो एक कॉमन फैक्टर है कि मैं पहले चीजों को देखता हूँ, समझता हूँ, फिर मुझे अगर लगता है ना कि ये यूज हो सकती है, तब जाके मैं उस चीज का यूज करता हूँ। अभी भी आप देखोगे ना तो मैंने कहीं पे भी चक्रा हीलिंग की, इसकी और उसकी एक्सरसाइज या फिर उसकी वीडियो या उसकी इमेज नहीं डाली, या उसका प्रमोशन भी नहीं करता हूँ। चक्रा हीलिंग करके आप क्या ही कर लोगे? किसकी मदद कर लोगे? नहीं हो गया। हाँ, बैलेंस कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, लेकिन मदद किसकी कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो मैं वैसे ही चीजों को प्रमोट करता हूँ जिस चीजों के अंदर, अभी सर फंस जाते थोड़ी देर पहले, तो जिस चीजों के अंदर आप दूसरों की हेल्प कर पाओ। ठीक है, आप कितना भी कवर कर लो सर, मेरी आंखें सब जगह होती है। एज हिप्नोथेरेपिस्ट 90 डिग्री देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मुन्नी की मम्मी इधर आ जरा। देखो आ अभी गई। आपका तो फिर इंट्रोडक्शन होगा, आपने आप जिन हैकिंग जिन को बोलना है बोल दीजिए। हैकिंग आपने सीखी है या आपने सिर्फ वैसे और ही? सिर्फ 7 दिन के अंदर यूट्यूब के जरिए, सिर्फ हाँ और तो सिर्फ 7 दिन के अंदर। आज भी अगर कोई भी मुझे डिवाइस ला के दे दो तो मैं रेड बनाना जानता हूँ। रेड मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके भाई फोन में टीम मेंबर एसएमएस दे के दो, जरिए इंट्रोडक्शन होते हैं हमारी बस। शेरनी आ रही है। हेलो। हेलो, नमस्ते। ये अभी शेरनी है। पंजा मतलब ये मार के आपको गए। बता गई। मेरा रोज त्राटक कर देती है दिन में 4 बार। मतलब त्राटक, ठक ठक ठक। मैं साइबर सेल्स के साथ भी काम कर चुका हूँ। हम्म। अच्छा। यहाँ पे साइबर सेल्स के साथ भी मैंने काम किया है रेड के रूप में। तो यहाँ पे भी ओपन में किया हुआ है। काफी, मतलब काफी जगह किया हुआ है, जर्नी काफी। सर आपकी आपकी आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिपेंड्स करता है कि देखिए कई बार क्या रहता है। हम, मेरा सबसे पहला जो मॉर्निंग का उठने का प्रोसेस होता है ना, ठीक है, वो मेरा चालू होता है स्वर विज्ञान से। ठीक है, जिन्हें हाँ। पता है स्वर विज्ञान उन्हें आइडिया होगा। हम्म। मैं हाँ, स्टार्टिंग मुझे है। स्वर विज्ञान से मैं ही भी वही करता हूँ। करती हूँ सर। ठीक है, मैं भी वही स्वर करती हूँ। विज्ञान के साथ फिर मैं अपने स्वर को चेंज कर देता हूँ। मतलब उठा, राइट नोस्ट्रल है, मैं लेफ्ट पे लेके जाऊंगा और राइट और लेफ्ट दोनों को साथ में चलाऊंगा। जब दोनों साथ हम्म। में चलेगी तो सुष्मिता नाड़ा में जाएगी, प्रवेश करेगी। उसके बाद मैं खड़ा हूंगा। तब तक मैं बैलेंस अच्छा। ही करता हूँ। वो बैलेंस हो गया, उसके बाद फिर दिन हम्म। में मेरा रूटीन का कामकाज हो गया। फिर आधे घंटे बाद मेरा पूजा का कामकाज होता है, फिर ऑफिस। फिर ऑफिस के बाद का ये पूरा क्लासेस, ये वो सारी चीजें चली। उसके बाद इवनिंग में भी सेम है। एक मेडिटेशन का गैप होता है, उस दौरान मेडिटेशन होता है, और रात में गैप होता है। ठीक है, हम्म। अर्ली नहीं, मॉर्निंग जैसे में जो भी एक होता अफर्मेशन, है। आप जो अफर्मेशन कह रहे थे, आप अपने अफर्मेशन रोज सुबह करते हैं? मैं रोज सुबह भी करता हूँ। सुबह 3 ब्रह्म मुहूर्त में, 3 से 4, 4 से 5, जिस टाइम आँख खुल जाए। ठीक है, अभी जब रात को सोऊंगा उससे पहले भी करूंगा। तो सुबह जो अर्ली मॉर्निंग 8:30, 9:30 बजे होता है तब भी करता हूँ। अफर्मेशन में कितना टाइम लगता है? जो पूजा की उस दौरान आंख बंद हुई, आंख बंद होने के हम्म। बाद कैटेलेप्सी मेरे तुरंत आ जाती है, तब अफर्मेशन देनी। कितनी बार? 3 बार।
मेरे लिए इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि बोले मेरी प्रोग्रामिंग हो रखी है तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए सबसे टफ काम होता है फूड को चेंज करना। ठीक है, क्योंकि अच्छा। लिए आपको मीठा कम करना होता है, मीठा हम्म, जितना हो सके कम, आपके खाने में स्पाइसी कम, तेल कम, जितना हो सकता है उबला हुआ कम, और हरा ज्यादा। ये जब मतलब चेंज कच्चा, होगा ना, हाँ कच्चा, अनकुक्ड, अच्छा, अनकुक्ड ना वो कह अंकुरित, रहे हो? मेरा भी डेली का यही है, क्योंकि बोले ये जब चेंज होगा तब आपके शरीर के अंदर चीजें, क्योंकि बोले हमारे शरीर के अंदर खाना जो होता है ना, वो हमारी भावनाओं को बहुत बदल देता है। एक दिन तीखा और स्पाइसी खा के देखो, उस दिन आपको देखना थोड़ा गर्म गर्म मिजाज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जितने भी वो लोग होते हैं ना जो बहुत गर्म स्वभाव के होते हैं, तो उन लोगों का हम्म, फूड चेन को देखोगे न, तो थोड़ा सा उनके फूड में भी आपको एक गर्मी का एहसास मिलेगा। यानी गर्म चीजों का, तीखा स्पाइसी और थोड़ा सा ऐसे फूड का इस्तेमाल होता होगा जो उन्हें बनाए रखता है उस चीज में। तो फूड भी आप देखिएगा, जितने ऋषि मुनि हैं, वो लोग क्या खाते हैं? सादी दाल, हम्म, दही, हम्म, छाछ। क्यों? एक, पाचन में इजी। दूसरा, पाचन होने के बाद जो एनर्जी बचती है वो हीलिंग में यूज होती है, मेडिटेशन में यूज होती है। एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है आप में से। जब एनर्जी ऊपर उठने का एहसास होगा ना, तब आप मुझे बोलोगे सर ये अनुभव था, अभी नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी मूलाधार से जब ऊपर उठती है ना, तो ऐसा लगता है कि नीचे से किसी ने ऐसे पकड़ के खींचा है और एकदम यहाँ से एकदम निकल रही है। वो जो मजा आता है ना, वो एक बार आएगा ना, तो आप बोलोगे कि क्या खतरनाक एक्सपीरियंस था। फिर आप बार बार, मैं बोलता हूँ दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं है जो इतना खतरनाक फीलिंग देता हो। इतना खतरनाक फीलिंग दुनिया का कोई नशा नहीं जो इतना खतरनाक फीलिंग दे दे। जब आप इसको यूज करेंगे ना, तो आपको फुल फ्लैश से पता चलेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। हम्म। सर कभी कभी ये फोरहेड में मतलब कुछ महसूस होते रहता है, उसका कारण क्या होता है ऐसे? थर्ड आई के अंदर ऊर्जा होती है ना हमारी, हमारी ऊर्जा बहती है पूरे शरीर में, किसी भी अंग में चली जाती है। थर्ड आई में होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है। ठीक है, थर्ड आई को अगर आपको सेंटर में लाना है तो टैपिंग टेक्निक यूज होती है। टैपिंग टेक्निक कैसे हाँ। करते हैं? हाथ इस तरीके से होगा आपका, हाथ इस तरीके से होगा और पीछे से मारना चालू करोगे और इस तरीके से आगे की तरफ लाओगे। अच्छा। ऐसा 21 डेज तक आप करोगे। 21 डेज तक सिर्फ इतने में ट्रायंगल के रूप में मारोगे, ट्रायंगल के रूप में मारोगे। उसके बाद क्या करोगे? जब आपके यहाँ पे आ गई, फिर आप नोट करोगे अब आपको सेंसेशन कहाँ हो रही है। जब आप थर्ड आई पे ध्यान देते हो ना, तो आपको सेंसेशन कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, जहाँ पे भी हो रही है, फिर अपनी आंखों से ऐसे खींच के उसको सेंटर में लाओगे, आ जाएगी। फिर ऊर्जा बैलेंस होगी। तो एक लंबा प्रोसेस है, कर सकते हो, बहुत इजी प्रोसेस है, सही से करोगे तो। जी। सर आप कितने जिस घंटे सोते हैं? नींद से कितना आपका? नहीं, नींद सर्कल मेरा अच्छा है, मैं 8:30 बजे उठता हूँ। संडे को 11-12 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो नींद सर्कल तो मेरा अच्छा है। डेली हाँ, आप 8 आवर्स सो जाते हो सर? कहाँ सो? आप तो 2-3 बजे कह रहे हो, आप नहीं कैसे? नहीं, देखिए अभी जैसे 11-12 बज गए, ठीक है, तो 11-12 बज गए तो मेरी क्लास 1 बजे तक मेरा वो थोड़ा बहुत प्रोसेस चलेगा। 1 बजे से पहले सो जाता हूँ, मेरा 1 बजे से पहले, और 8:30 बजे में डेली उठ जाता हूँ, 8:30 बजे उठता हूँ। संडे को मेरा फिक्स नहीं होता है। संडे को हो सकता है मैं दिन में 12 बजे उठूं, 1 बजे उठूं, कितने बजे उठूंगा कोई फिक्स नहीं है। तो संडे को मैं मेरी पूरी नींद की रिकवरी लेता हूँ। संडे को उठने के बाद, खाना खाने के बाद फिर सो जाता हूँ। फिर पूरे दिन में सोता ही हूँ। संडे को मैं और कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोता हूँ। तो आप में से जितने लोगों ने संडे को फोन किया होगा ना, आपने नोट किया होगा, मैं अटेंड नहीं करता हूँ, साइलेंट करके सो जाता हूँ। तो संडे को मैं ऑलमोस्ट रिकवरी करता हूँ। तो ये यही सर्कल है मेरा, कि एक दिन में पूरा आराम करता हूँ, जब मैं फोन को भी थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, कि जितना हो सके बजे नहीं। हाँ, शाम को मैं क्लासेस ले लेता हूँ, बट आफ्टरनून मॉर्निंग में नहीं, या आफ्टरनून में कर रहा हूँ तो 12 से 1 एक ही क्लास होती है। आपकी क्लासेस के बाद मुझे एक बहुत तो फायदा डॉक्टर हुआ। साहब फैमिली के साथ टाइम कब वो बिताते हो आप? फायदा हम्म। सर, मेरे को आपकी क्लासेस से ये फायदा हुआ है कि मेरी जो नींद थी वो 9 से 10 घंटे थी। धीरे धीरे वो कम हुई थी जब मैं बाकी चीजें कर रही थी, लेकिन इन क्लासेस के बाद 4 आवर्स, 4.5 आवर्स बस। ओके।
ये तो मैं अमेजिंग, मतलब आपकी क्लास के लिए थैंक्स आपको कह सकती हूँ डेफिनेटली। देखिए कि मेरा कुछ वर्किंग, फिर मेरे पास वर्किंग टाइम ज्यादा मुझे मिलने लगा है अब। पहले मैं यही सोचती रहती थी कि काम ही नहीं खत्म होते, काम ही नहीं खत्म होते, क्योंकि सोने में ही टाइम जाता है। पर आपकी क्लास के बाद कल मैं सोई हूँ 1:30 बजे, सुबह 5:30 बजे मैं आपकी, और पूरा दिन मैंने आज काम नहीं किया, और अभी तक आपके सामने एक्टिव ही हूँ। वो डेफिनेटली ऊर्जा तो उठेगी। एक ऊर्जा, अगर आपकी ऊर्जा डिस्टरबेंस है ना, तो आपको मेडिटेशन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, साधु सन्यासी के पास जाके बैठ जाओ 10 दिन, आपकी ऊर्जा खुद ही उड़ जाएगी। या तो अच्छे वैसे तो व्यक्ति मैंने के पास चले जाओ। वैसे तो मैंने सर आत्मज्ञान लिया हुआ है, तो वो चीज हम्म। तो है मेरे पास। जो आप बोल रहे थे ना कि वो यहीं से स्टार्ट होती है, हम्म। स्टार्ट ही यहीं से होती है, नीचे से कुछ उठाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। हम्म। नहीं, बट उनके पास भी आपको बहुत ज्यादा जुड़ाव करना पड़ेगा ना, उनके वो साथ सर भी आपको बहुत ऑटोमेटिक है। ज्यादा जो जुड़ाव करना नहीं, पड़ेगा। एक्चुअली क्या है सर कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन आत्मज्ञान कोई नहीं देता। हम्म। आत्मज्ञान वो दे सकते हैं जो खुद की जोत जला चुके हैं। हम्म। वो उन्होंने ऐसा दे दिया है कि हमने वो जो फाइनल स्टेज थी ना वो देख ली है, वो अनुभव हो चुका है मुझे। अब मुझे बस क्या किया है, जो अपने बैगेजेस जो हम लेके आए हैं, जो कर्मास है, उनको खत्म करना है। अब हम न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे, तो इसलिए तो वैसे आपने भी किस टाइम बहुत किन से ज्यादा। लिए है, मतलब किस पंथ से जुड़े आप आप? जानते होंगे दादा भगवान फाउंडेशन, अडालज, गुजरात। दादा, शिवेंद्र हाँ स्वामी, हाँ, दादा गुरु, राइट राइट राइट। शिवेंद्र स्वामी। हाँ हाँ हाँ, दादा गुरु बोलते हैं उन्हें। वो वॉकिंग, हम्म। क्या बोलते हैं, नर्मदा नर्मदा नदी वाले। नहीं 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 नहीं, वो दादा तो गुरु अलग है सर। आपने सुना होगा समंदर सिटी गुजरात में नहीं है? हाँ हाँ, वहाँ तो है। हाँ, वहां पे दादा भगवान फाउंडेशन, समंदर ओके। स्वामी। नहीं तो शायद मैं नहीं जानता। क्योंकि इस टाइम पर वही है, और आने वाले टाइम पर उन्हीं का ही ज्ञान चलेगा सब तक। डेफिनेटली। फिर मैंने भी जनरल इसके लिए पूछा क्योंकि क्योंकि लिए वो क्या टू है। आवर्स में सर, 2 आवर्स में वो आपको अनुभव करा देते हैं आपकी आत्मा का। मैंने एक्सपीरियंस किया है, अमेजिंग। जो आप मुझे कह रहे थे ना यहाँ से एनर्जी ऊपर आएगी, वो एनर्जी मैंने मतलब जो आत्मा की जो एक्चुअल जो फीलिंग है ना, वो हो चुकी है। अब कुछ भी होता है ना, वो इंटरनली इतना आनंद रहता है, इतना आनंद रहता है कि बाहर जो मर्जी होता रहे। तो उनने इट्स मंत्र दिया है अमेजिंग, इट्स आपको? अमेजिंग। नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये स्वयं ही सब कुछ होता है, ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहेगा। आपको कोई मेडिटेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। आपकी आत्मा को जागृत कर दिया उन्होंने, बस अब आप उसी में ही रहोगे। तो हम अपनी आत्मा की भजना करते हैं, दैट इज टेक्स अराउंड 15 मिनट्स। ओके। बस दैट्स इट। मैडम, बस दिन में और कुछ नहीं करना है। फैमिली लाइफ और अफेक्ट वो नहीं जो होती मैडम ज्ञान है ना इससे? सर, वो जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, आप लोगों से सबसे बात कर रही हूँ, तो मैं उस ज्ञान के अंदर ही हूँ ऑल द टाइम। तो अब मेरा न्यू कार्मिक अकाउंट किसी के साथ नहीं बन रहा। मैं आपको जो भी मैं काम कर रही हूँ वो सिर्फ मोनिका कर रही है, मैं नहीं कर रही। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, हम लोग तो खाली पाड़े के शरीर में रह रहे हैं। हाँ, तो वो पाड़ा को। शरीर कर रहा है, उसका काम है। हाँ, बस वो कर रहा है, वो फिनिश होता जाएगा जो भी अमाउंट अभी लेके आए हैं, तो उसके बाद फाइनल मोक्ष। डेफिनेटली। चाहे वो 1-2 जन्म और बाकी हैं, जो भी है, जो फिनिश करना है बस। अब हमें बैगेजेस मतलब फाइनल टिकट ऑफ द फ्लाइट वो मिल चुका है। हम्म। बाकी जन्मों में जो हम क्रमिक मार्ग से चल रहे हैं, बाकी क्रमिक मार्ग से चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज टू रीच देयर, वो फाइनल पोजीशन है, वो सभी को पूरी करनी है। अब वो कितने युगों में करेंगे, कैसे करेंगे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितनी जल्दी हो। तो उसके लिए क्या मुझे होता है कि हम चलते जाते हैं, बट लास्ट कभी कभी गलत गलत रास्ते मिल जाते हैं, तो हम यू टर्न ले लेते हैं, फिर भटकते रहते हैं। फिर कोई गलत मिल गया, थोड़े रास्ते हम गए, फिर गलत मिल गया, तो फिर हम यू टर्न, फिर ऐसे गड़बड़ होती रहती है। तो अब अगर आपको टिकट मिल गया फाइनल, तो अब तो फिर कोई वो है ही नहीं कि नीचे आने का, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके। मैडम, अब तो बस हमें बैग बैगेजेस। बड़ी जी सर। मुश्किल से इंसान का जन्म मिला है। ऐश कर बिल्कुल लो सर, जिंदगी बिल्कुल। में। नहीं, जिंदगी में आज ऐश तो कर कल लो। देखो सर, मैं बताऊं सच में, ये जन्म भी हमने बहुत लिए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लिए हैं। जुगों जुगों से हम यही करते आ रहे हैं, फैमिली बनाते आ रहे हैं, बच्चे पैदा करते आ रहे हैं, यही सब कुछ करते आ रहे हैं। एक लिमिट तो आएगी ना कहीं ना कहीं। और फाइनल जर्नी क्या है, ये जीवात्मा से परमात्मा होने की जर्नी है। अभी हमें क्या बताया जाता है कि परमात्मा को पाना है। परमात्मा कोई अलग चीज नहीं है, हम ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही है, हमें उससे बस उजागर करना है। आपका वो केतु उजागर। बहुत मजबूत हो रहा है मैडम। आपका केतु बहुत मजबूत हो रहा है, डॉक्टर डॉक्टर साहब से पूछ लो। हाँ, बताओ
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और पूछनी थी। जी बोलिए। आप मैं जब ये महसूस करते हैं कि ऊपर से सफेद लाइट आपके सेंटर के ठीक बीच में आ रही है, तो हम्म मैं उसका टेंशन जैसे जैसे वो बॉडी में मूव करती है, हम्म पूरी बॉडी, उंगलियों में, पैरों में, शरीर में, सारा महसूस कर सकता हूँ। हम्म। डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन? देखिए, प्रॉपरली महसूस कर सकते हैं, जैसे रोंगटे खड़े होते हैं ना, यू कुड फील दैट सेंसेशन कि नाउ इट इज गोइंग 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 एवरीवेयर। इफ यू फोकस ऑन हैंड, इट इज गोइंग ऑन हैंड। फोकस ऑन योर लोअर बॉडी पार्ट, इज गोइंग टचिंग योर ग्राउंड। व्हाट डज इट इंडिकेट? तो वो बहुत अच्छा इंडिकेट है। वो इंडिकेट कैसे होता है, इससे ये साबित होता है कि आप एनर्जी के प्रति सजेस्टेबल हो। ठीक है, लेकिन किसकी एनर्जी के प्रति? खुद की। खुद की। अगर आप खुद विजुअलाइज कर रहे हो कि मेरी ये प्रोग्रामिंग मुझे करनी है, मुझे इस डीप ट्रांस में जाना है, मुझे इस टेक्निक को लगाना है, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, खुद अचीव कर सकते हो अपने थॉट प्रोसेस से। दूसरे के प्रति आपका सजेशन कितना है, वो दूसरा जब सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करेगा तब पता चलेगा। लेकिन यही टेक्निक आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हो, बहुत मेरी सारी आंखें चीजें बंद हो कर जाती है, सकते हो। क्लोज हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, कैटालेप्सी हो आएगी, जाएगी। मसल्स कैटालेप्सी आएगी, गामा लगेगा, सब लगेगा, और नहीं, कनेक्शन आइज भी तक बिल्ड नहीं, मेरी होगा। आराम से हो जाती है। आइज तक मेरी आराम से हो जाती है सेल्फ हिप्नोसिस में। आराम से। सर एक्चुअली और क्या भी है, बात सर है। एक्चुअली क्या है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, वो ही एक्चुअली सोल का ही माइंड है। वो जो हमारा अपना माइंड है, कॉन्शियस माइंड, वो हमारी इस बॉडी का है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सोल का माइंड है, जब उसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर है। और हम सब उसी से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तभी तो श्री कृष्ण ने कहा ना, तत्व रूप से मुझे पहचान। तत्व रूप से हम सब एक ही हैं। हम एक दूसरे से सबकॉन्शियस भाई माइंड से कल्पना कनेक्ट भी वास्तु हो साहब, सकते हैं। अगर किसी का कल्पना वास्तु सबकॉन्शियस। साहब पिछले 8 दिन से चुप हैं। हाँ जी। कल्पना वास्तु साहब पिछले 8 दिन से चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। अभी तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी सबको। कुछ बोलो भाई, मौन सुन रहे हो धारण जैसे किया सर? हुआ है। जैसे अभी विपुल सर जो है, हम लोगों की बातें समझ जाते हैं ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनका काफी ज्यादा काम करता है, तो हमारे माइंड में थॉट्स क्या चल रहे हैं उनको पता लग जाता है। हमारा भी अगर हो जाएगा तो हम एक दूसरे को भी बिना कुछ कहे समझ जाएंगे कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। देखिए, बात देखो करने मोनिका के मैडम, लिए ना मेरे को हमें समझ, लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। हाँ आपके बिल्कुल बोलने सर। से पहले एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, वो प्रोड्यूस को आप कैप्चर कर लेते हो, और आप जान जाते हो उसके मन में क्या हाँ चल रहा है। बिल्कुल सर, अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका डेवलप है तो। तो हो जाता है आराम से। आप जब पास्ट लाइफ करते हो ना, तो पास्ट लाइफ में आप किसी से पूछते हो ना, आपको सुनाई दे रहा है, उसे सुनाई नहीं देता है, आवाज नहीं आती है। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज वहां बात कर रहा होता है, जैसे आप पास्ट लाइफ में गया है, वहां कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, अंग्रेजों के टाइम की, मोमेडियनों की, कश्ट, कोई भी लैंग्वेज। तो वो क्या वो लैंग्वेज समझ रहा है? नहीं। लेकिन वो लैंग्वेज से उसे महसूस हो रहा है कि वो क्या बोल रहा है। सिमिलर, वो एनर्जी का खेल है। तो जब आप किसी को सही फ्रीक्वेंसी में ला रहे हो ना, उसके सिमिलर ला रहे हो ना, तो उसकी वाइब्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा, ये मन में ये चल रहा है, ये चीजें हो रही है, यहाँ पे ये जा रहा है सोल के रूप में। फिर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्थिर होना। मैं अगर डिस्टर्ब हो जाऊं ना, मैं अगर गुस्से में हूँ और कोई मुझसे पूछे आज मेरे बारे में बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल सर। उस समय वो चीजें नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्टरबेंस है। एनर्जी डिस्टरबेंस है, तो वो चीजें मैं ही नहीं, कोई भी नहीं बता पाएगा। एनर्जी को बहुत ध्यान से संभाल के यूज करना पड़ता है। देन और किसी को कोई कंफ्यूजन? डॉक्टर डॉक्टर साहब जब ऊपर जाएंगे ना भगवान के पास, सबसे पहले पूछेगा तुझे इतनी सब चीज दी, तू एंजॉय करके नहीं आया बेवकूफ, चलो दोबारा जाओ। इसलिए खूब ऐश करके जाना चाहिए, जिंदगी में पूरी ऐश करनी चाहिए। 15-16 मतलब किसी गर्लफ्रेंड कोई होनी भगवान, चाहिए। हाँ, ऊपर ये भगवान, क्या हुआ? पंद्रह ऊपर भगवान ने कोई हमें भगवान। बहुत अच्छे को भेजा था, सब कुछ हम लोग का हो गया, अभी भगवान बोल रहे हैं कि अभी जाने का समय हो गया, अभी तैयारी होगा। यही है पंद्रह सबसे बड़ा। सैलानी पंद्रह जी, सोलह गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। और सैलानी जी, मोनिका ऊपर कोई मैडम से भगवान है ही तो नहीं। आसपास भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये तो नहीं, भगवान के ऊपर पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। नहीं, ऊपर कोई भगवान है ही नहीं। कोई भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं। ये चीजें भी जब आप ऊपर नहीं कॉस्मिक डेफिनेटली। मतलब लेवल। ऐसा बात नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोग लोगों कुछ के भगवान में गलत नहीं जवाब, नहीं ऐसे ऑलमोस्ट नहीं लोगों बिलीव के कि गलत भगवान नहीं। जवाब। भगवान सबसे है। सही जवाब सर का। कैसे, मैं बताता हूँ। सर ने बोला ना कि ऐश करके जाना चाहिए, तो उनने एकदम सही बोला।
ऐश करके जाना चाहिए। कैसे? आप आराम से आओ, सुबह से शाम तक नाम जप करो, मस्त खाना खाओ, पूजा करो, लाइफ जियो, सुबह से शाम तक नीति से रहो, नियम का पालन करो, अनुशासित जीवन जियो। बस क्या चाहिए? बस क्या चाहिए? पूजा करो, बस सर लाइफ सर एक जियो। बात बताओ। सर एक बात बताओ, मैं आपको बड़ा अच्छा हम्म। एग्जाम्पल है। ये हम जाते हैं ना फन पार्क में, हम्म। फन पार्क घूमने नहीं जाते आप सर? तो हम्म। फन पार्क में क्या होता है, एंट्री मिलती है आपको, फिर आप एंट्री करते हैं, फिर वहां पर एंजॉय करते हैं पूरा दिन। अगर हम्म। आप वहां पर जाकर कोई भी चीज के ऊपर हाथ रख दें कि ये मेरी है, हम्म। तो जो मालिक है जिसकी वो चीज है वो मारेगा आपको। हम्म। भाई यहाँ एंजॉय कर और तू जा। हम्म। कोई भी चीज स्टोर नहीं करनी, कोई भी चीज यहाँ से लेकर नहीं जानी। हम्म। सिमिलरली आत्मा हमारी आती है इस दुनिया में, क्योंकि ये जो प्रकृति है, प्रकृति एक जड़ शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ पर ओके। आप आइए, एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए, लेकिन किसी हम्म। चीज से मालिकाना हक अलाउड नहीं है। हम क्या करते हैं, मालिकाना हक जमाते हैं, ये मेरा है, ये मैंने लेना है, उससे लेना है, इसलिए मार पड़ती है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे, पूरा फुल एंजॉय करिए और आराम से निकल जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके लिए मैं से हम में आना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे मैं हम में में नहीं, आना हम पड़ेगा। में आना इसलिए पड़ेगा। कहते हैं हम ना, में आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं, इसको कभी हमेशा के लिए आप रख नहीं सकते, जस्ट यू कैन यूज। हाँ, बस यूज करिए, एंजॉय कर्म करिए ही और पूजा जाइए। है, कर्म ही पूजा है। और पूजा मेरी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं पूजा पे बहुत ध्यान देता हूँ। अब वो ढूंढनी पड़ेगी आपके लिए, कहाँ है? जो बीवी से गुम हो गई पूछूंगा, आपकी। मार लगाएगी तो पता लग जाएगा। हम्म। आई स्टिल हैव फोर वेरी आई गुड। हैव नाउ, एंड लुकिंग फॉर फिफ्थ वन, सिक्स वन, सेवन वन। डन। तो आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। मेजर चीजें कल अपन समझेंगे, और कल आप लोगों को इनिशिएशन देंगे, तो कल इसी तरीके से आइएगा कि कैमरा ऑन रख पाओ, और 30 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब वो डिपेंड्स करता है कि लास्ट 30 मिनट में करेंगे या फर्स्ट 30 मिनट में, तो उसके हिसाब से अपन कल सेटिंग करेंगे। कल पाटिल साहब का, वास्तु साहब का होना चाहिए। चुप बैठे 8 दिन से दोनों, हंसते भी नहीं है। इनका दोनों का एक सेशन होना चाहिए आपस में। डन डन हाँ डन। हाँ। कल कल उनका अपन करेंगे। कल सबसे फीडबैक्स लेंगे ना, कल आपने क्लास अटेंड की, अब आपका क्या अनुभव है, क्या आपका था, कल सारी चीजों को अपन समझेंगे, तो हमें भी क्लियर हो कि कैसा उनका क्या अनुभव था। तो बोले मैंने तो दे दिया, अब आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या है, आपका क्या चीज था, बेसिक समझा, एडवांस समझा, क्या सही था क्या गलत था, वो आप ही बताएंगे, तो हम लोगों को समझ में आएगा। तो कल सबका हम लोग समझेंगे एक बार। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आप फोटो लगाने की सोच रहे हैं क्या? और गुड आइडिया। सर्टिफिकेट पे फोटो है ऑलरेडी। सर्टिफिकेट पे आपकी फोटो भी आएगी, नहीं, आपके उस बेसिक सिग्नेचर वाले पे तो आएंगे। नहीं है। बेसिक वाले पे नहीं नहीं, है, बेसिक एडवांस वाले में पे तो है। नहीं है। फोटो बेसिक है ना? वाले पे नहीं है, एडवांस में। एडवांस के में आपकी फोटो आएगी, आपके सिग्नेचर आएंगे, नीचे सिंबल सब कुछ है। बेसिक्स में नहीं है, एडवांस में पूरा फोटो और सब कुछ आता है, आपकी साइन भी में आपको एक ब्लैंक पेज पे करके भेजनी पड़ेगी, वो सर्टिफिकेट के नीचे पूरी आएगी। वो पूरा सिस्टमेटिक सर्टिफिकेट है जो एडवांस वाला है, बेसिक में नहीं है। एक्चुअल में बेसिक में इसके लिए नहीं है, क्योंकि लिए बेसिक सर्टिफिकेट बनाने में भी इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि हम लोगों ने अभी उसको वेबसाइट में कन्वर्ट किया है। और लोग पूरी डिटेल प्रोवाइड नहीं करते, अभी तो केवाईसी देने में भी उनको प्रॉब्लम आती है। पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ देते हैं तो वो भी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। फिर नाम चेंज करते रहो, वो चीजें चलती रहती है, इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें उसमें ऐड नहीं की है। एक डन। ग्रेजुएशन सेरेमनी भी करवा दो डॉक्टर साहब। क्या क्या सर? ग्रेजुएशन सेरेमनी, पास आउट, कोर्स पास करा आउट। करा देंगे, करा देंगे। अपने यहाँ पे भुज में, अपने गुजरात में करवा दो, आ जाएंगे सब लोग। देखिए हमारा तो ऑफलाइन सीटिंग सेशन होता ही है। अगर ऑफलाइन सेशन में आप जुड़ेंगे तो आपके अनुभव अलग होंगे, क्योंकि ऑनलाइन एक ऑनलाइन चीज होती है, ऑफलाइन एक ऑफलाइन होती है। अगर मेरे उस साइड कभी
मेरा नेटवर्क बना तो मैं तो ऑफलाइन में जाता हूँ, कई बार जाता हूँ। बट अगर सेशन बना, टाइम बना, तो फिर हम लोग करेंगे उसको भी। ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा अहमदाबाद में भी अभी भी होने डॉक्टर वाला साहब है अगर नेक्स्ट कभी मंथ। आप इधर आओ तो विल बी। नहीं नहीं, डेफिनेटली। सर मैं जाती रहती हूँ गुजरात, अभी जा रही हूँ मैं नेक्स्ट मंथ। लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मेरा पूरा फिक्स वही सत्संग का ही प्रोग्राम है उधर, 22 से 26 तक। अगर आप अहमदाबाद आते हैं सर, तो मुझे एक बार प्रायर बताइएगा, तो मैं मिलेंगे आपसे। डेफिनेटली डेफिनेटली, मेरा जो भी मैडम रहेगा ये ना। सत्संग वगैरह 60 साल के बाद होते हैं, अभी ऐश करने का समय है। नहीं सर, 70 मैं साल में बहुत आश करिए। कर रही हूँ। मैं आपको पता है, सत्संग जो हम सोचते हैं ना, सत्संग संतों का संग नहीं है, सत्य का संग है। मेरा जो सत्संग है वो सत्य का संग है। उससे फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल देव भी नहीं। नाराज नहीं होते। किसी भी चीज में कोई, मैंने आपको बताया ना कि ये मोनिका अलग है, ये अपना काम पूरा करती है, और मैं जो ये अपना पतिदेव आत्मा का काम कर रही हूँ, नाराज नहीं, कहीं कुछ पतिदेव नहीं, नाराज कोई नहीं होते। प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े अच्छे मैंने आपको पतिदेव हैं बताया ना, आपके। मेरा सत्य का संग है, और मेरा जो सत्य का संग है उससे मैं सब चीजें प्रॉपरली कर पाती हूँ। मैं घर को भी पूरा टाइम देती हूँ, और मैं उस चीज को भी पूरा टाइम देती चलो अच्छा है, आप बड़े लकी हैं आप, हूँ। और हम जैसा सर पति को तो नहीं मिला पता है, आपको। कि मैं किस प्रॉब्लम से अभी गुजर रही हूँ। वो तो अभी अभी आपको जो पता चले, तो इतना सा बस आइसबर्ग का इतना सा ही है। जो मैंने भुगता अभी 2 साल, वो मुझे पता है। अरे स्माइल उसके करो देखो, बावजूद मैडम। मैं एक उसके बावजूद बहुत सर, मैंने चीज अपनी आपको हर चीज बताऊं, बहुत अच्छे से करी है। कि मैंने एक चीज नोट की कि आपका शक्तिपात हुआ है और आपके साथ आपके गुरु भी जुड़े हुए हैं, तो भी ये जी प्रॉब्लम आना ये थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब जी ये मतलब मेरा ये मानना है कि उनके पास है, जिनके साथ आप जुड़े हैं उनके पास ऐसी ऐसी एनर्जी है। बट वो क्यों नहीं निकाल रहे, या ये क्या डिस्टरबेंस है, वो विषय मेरे को समझ, सर, मैंने नहीं इसी नहीं के लिए नहीं आपसे नहीं डिटेल में नहीं पूछा। सर, एक्चुअली सर मेरे पास अभी मेरे साथ दो दो तांत्रिक थे, जिनके साथ युद्ध चल रहा था। उनको भी बड़ी मुश्किल से अभी कंट्रोल में लाए हैं। बहुत चीजें थी, बहुत पुराना कार्मिक अकाउंट है शायद, पता नहीं। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, पर मैं जा ही नहीं पाई थी। वो मैं तो जा ही आप नहीं नहीं पाई थी जाओगे, सर, जा ही आपको नहीं वो पाई एनर्जी थी। जाने ही नहीं देगी। नहीं गई, मैं गई ही नहीं, और उस समय सिर्फ ब्लैकआउट हो गया था सब कुछ। थोड़ा भी नहीं जाओगे, आप ट्रांस में भी जाओगे लेकिन देख नहीं पाओगे। नहीं देख पाई, कुछ भी नहीं हुआ पाया सर। क्योंकि मतलब वो एनर्जी ऐसी है, वो आपको नहीं जाने देगी। ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि बहुत सारी थी, बहुत सारी। अभी आपने तो 100 तो देख ही लिया, मैं तो 1000 से ऊपर झेला है। हो जाएगा, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। डन। आज यहीं पे जी खत्म जी सर। करेंगे, कल अपन जी सेम जी सर। टाइम पे मिलेंगे। जी सर। डॉक्टर साहब कोर्स पूरा होने से ब्यूटीफुल एनर्जी हमको देके जाए। हाँ, वो कल देके अपन जानी है देंगे, आप कल लोग। अपन, कल आपको सबको मैं एनर्जी ही दूंगा, पूरी एक फ्लैश की नहीं, एनर्जी दूंगा। ब्यूटीफुल एनर्जी चाहिए, जिसको अब देखते ही आपकी दिल धड़के। ब्यूटीफुल एनर्जी अलग होगी, सबकी ब्यूटीफुल एनर्जी अलग होगी। ठीक है। तो देखो जो आप तो मैं हंस दे गए। सकता हूँ वो मैं करूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए, नमस्कार। नमस्कार एंड गुड नाइट। जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।